गीता हमेशा एप्लीकेबल है। जब तक जन्म है, जब तक मृत्यु है, जब तक जरा है और जब तक व्याधि है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, अनुदर्शन। जब तक हम इन चारों दुखों का दर्शन कर रहे हैं तब तक गीता हमको चाहिए। हाँ, जिस दिन आप इन चारों दुखों से बाहर निकल जाओ तो हम कह सकते हैं कि हमें गीता के ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो स्थान है भगवत धाम, जहाँ पर लोग यहाँ से ज्ञान लेकर वहां पर स्थित किए जाते हैं। तो उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, और रास्ता हमने बता दिया गीता का ज्ञान। तो थोड़ा सा मैच नहीं हो पाता कि कहाँ ज्ञान और कहाँ प्रेम। तो हमें तो प्रेम चाहिए, हम तो प्रेमी भक्त हैं, हमें तो भगवान का प्रेम चाहिए। तो प्रभु जी, आप प्रेम से ज्ञान को कैसे सम्मिलित कर सकते हो? वास्तव में यही समझ गया तो ये गीता की क्रक्स है, ये गीता का सबसे बड़ा पॉइंट है। अर्जुन भी यही पॉइंट ला रहा था। अर्जुन कहता था मैं हम्बल बनना चाहता हूँ, मेरे को लड़ना नहीं है, मैं दीन हूँ, ओके फाइन, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा, मुझे कुछ नहीं कर रहा। भगवान ने अर्जुन को बोला ये दीनता का ड्रामा छोड़ो और सेवा करो, जो मैं कह रहा हूँ सेवा करो। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भगवान ने अर्जुन के माध्यम से सबको बता दिया। जो लोग भक्ति करते हैं, ड्रामा भी करते हैं, जो लोग भक्ति भक्ति नहीं भी करते उनके लिए भी, और जो भक्ति ऐसा लगता है कि भक्ति जैसा कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे होते उनके लिए भी। तो इसलिए गीता सबके लिए है। कोई अपने हिसाब से कोई देवी देवताओं की भक्ति करता है, कोई भगवान की भक्ति करता है, कोई निराकार की भक्ति करता है, कोई मन से भक्ति करता है, कोई तन से भक्ति करता है, उनके लिए भी गीता है। और जो शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं उनके लिए भी गीता है। वो हम समझ लेंगे वो कैसे है। गीता के जब हम अध्याय करेंगे तो उनमें ये चीज कवर हो जाएगी। तो गीता बहुत रेलेवेंट ग्रंथ है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, क्योंकि शील प्रभुपाद ने पूरे पाश्चात्य देशों में 70 साल की उम्र में सिर्फ इसी ग्रंथ के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार किया, और इस पूरे विश्व को एक ग्रंथ दिया। और ये ग्रंथ पूरे विश्व के पास है तो पूरे विश्व में शांति है। और तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि अर्जुन को गीता इसलिए दी गई कि वो शांति प्राप्त करे। वो दूसरे अध्याय में हम 31वें श्लोक से 38वें श्लोक में जानेंगे कैसे गीता से शांति प्राप्त होती है। तो गीता बहुत रेलेवेंट है और बहुत उपयोगी भी है, तो इसलिए हम गीता के बारे में डिटेल में जानेंगे। गीता क्या? हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमारी एक कुछ भक्त बैठे हैं, 10-12 भक्त भी बैठे हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ी लाइव क्लास भी हो रही है और थोड़ी आप लोगों के साथ ऑनलाइन क्लास भी है। तो यहाँ पे कुछ भक्त एकत्रित है तो वो भी साथ में है। तो गीता में भगवान ने सब कुछ बता दिया जो आपको समझना चाहिए। 18 अध्यायों में पहला अध्याय गीता का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला अध्याय गीता का एक बेस बनाता है। पहले अध्याय में अर्जुन भगवान को प्रस्तुत कर रहा है कि वो युद्ध नहीं करेगा, और अपनी निश्चित जो उसकी सेवा निर्धारित भगवान कर रहे हैं उसको करने से मना कर रहा है। एक्चुअली अर्जुन धर्म का वास्ता दे रहा है, अर्जुन धर्म की चर्चा कर रहा है, लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता कि धर्म क्या है। इसलिए इस संसार में कई लोग धर्म की बातें करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता धर्म क्या है। अर्जुन भूल गया कि वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म क्या है। अगर एक फौजी, अर्जुन की स्थिति हमारे गृहस्थ जैसी नहीं है। हाँ, वो गृहस्थ है, जैसे हम भी अभी गृहस्थ, घर में गृहस्थ है, लेकिन जब फौजी घर में रहता है वो गृहस्थ है। लेकिन जब वही फौजी सेना के लिए बॉर्डर पे लड़ रहा है तो वो गृहस्थ नहीं है, तो वो सैनिक है। और अर्जुन सेना क्षत्रिय युद्ध स्थल में आकर एक सैनिक होकर कह रहा है अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पे अर्जुन धर्म की परिभाषा को नहीं समझ रहा कि अर्जुन का जो धर्म है वो धर्म क्या है। अर्जुन का धर्म है क्षत्रिय धर्म। तो अर्जुन यहाँ पे आकर धर्म को समझ नहीं पा रहा। और कई लोग कहते हैं कि भगवान ने युद्ध कराया, भगवान बहुत गलत कर रहे हैं, भगवान को समझ नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन क्षत्रिय धर्म, जिस धर्म की रक्षा करने के लिए, जिस धर्म को ऊंचा करने के लिए उसका जन्म हुआ, वो धर्म से वो विलिचित हो रहा है। इसलिए हमें समझना चाहिए पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, संसार का धर्म, परिवार का धर्म, समाज का धर्म, देश का धर्म, विश्व का धर्म। तो अर्जुन अभी क्या है, अभी अपने प्रजा, अपने अपने शासन का धर्म नहीं निभा पा रहा। तो भगवान उसको उसी धर्म को कैसे करना है वो बता रहे हैं। तो क्षत्रिय का धर्म भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला अध्याय भगवत गीता, जिसका नाम है सैन्य निरीक्षण, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। यहाँ पर कुल मिला के पहले अध्याय में ऑलमोस्ट 42 के करीब श्लोक है। मैं आपको बताता हूँ, 46 श्लोक है।
तो ये पहला अध्याय में 4 चीजें भगवान अर्जुन के सामने 4 चीजें आ रही है, 4 कंटेंट है। पहले श्लोक से लेके लगभग 11वें श्लोक तक अर्जुन निरीक्षण की बात कर रहा है, सैन्य निरीक्षण की। और भगवान और अर्जुन के बीच में सैन्य निरीक्षण चल रहा है कि हमारी सेना यहाँ पे आई है, उनकी सेना यहाँ पे आई है। एक पहला सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट 12वें श्लोक से लेके आई थिंक 20वें श्लोक तक अर्जुन जो पॉइंट ला रहा है वो वहां पर ला रहा है कि हमारी प्रोपेंसिटी, हमारे युद्ध के लक्षण क्या है। हमारे पास कपि ध्वज नाम का एक वो है, झंडा है, हमारे साथ कृष्ण है, हमारे साथ हमारे ये पांचजन्य वो है, तो सारा साइन ऑफ विक्ट्री तो वो प्रस्तुत हो रहे हैं। फिर उसके बाद 21 से लेके 28 श्लोक तक, ऑलमोस्ट नहीं 21 से नहीं 22 से लेके 27-28 श्लोक तक अर्जुन एक और नया सेगमेंट ला रहा है। उसको बता रहे हैं कि एक मिनट, इनडायरेक्टली, हाँ 21 से 27 श्लोक तक भगवान इनडायरेक्टली घोषणा कर रहे हैं कि तुम जीत जाओगे, इनडायरेक्टली। और उसके बाद 27 से भगवान घोषणा कर रहे हैं, मतलब भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं, पहले अध्याय में संजय बोलते हैं भगवान उवाचा, अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन पार्थ बोलते हैं, तो भगवान अर्जुन को पार्थ बोलते हैं, तो पार्थ उवाचा। तो वहां पे संजय बड़ा हिडन तरीके से भगवान का एक वाणी ला रहे हैं जो लोगों को नहीं पता। जब गीता में डीप जाओगे 23-25वें श्लोक में, तो भगवान बड़ा सीक्रेटली बोल रहे हैं संजय के माध्यम से कि सब कुछ फेवरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तू युद्ध कर। लेकिन उसके बाद से लेकर एंड तक जो 46 श्लोक है, अर्जुन अपनी सैडनेस बता रहा है कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, आई कांट फाइट, मैं लड़ नहीं सकता। अर्जुन दुर्बलता, अर्जुन शुरुआत कैसे कर रहा है? सबसे पहले अर्जुन बोलता है कि अगर हम युद्ध करेंगे तो हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और वो नष्ट हो जाएगी। अगर हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी तो अर्जुन दूसरा पॉइंट ला रहा है, इससे अधर्म बढ़ेगा। और अर्जुन फिर पॉइंट ला रहा है, अगर अधर्म बढ़ेगा तो अर्जुन कह रहा है तो अधर्म बढ़ेगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। अगर फिर उसके बाद अर्जुन चौथा पॉइंट ला रहा है, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो स्त्रियों से जो संतानें होंगी वो अवांछित संतानें होंगी। फिर अर्जुन अगला पॉइंट ला रहा है कि अवांछित संतानें होंगी तो उससे जो हमारे परिवार का जो कुल है उसका नाश होगा, और उससे हमारे जो पिंडदान होते हैं वो कैसे होंगे, ठीक है। और ये सब के बाद अर्जुन फाइनली बता रहा है कि जब सब कुछ विनाश हो जाएगा तो मेरे को अपने भाइयों को मारने के बाद नरक मिलेगा। ये अर्जुन का परसेप्शन है। अर्जुन इस परसेप्शन के ऊपर गीता को ला रहा है और गीता में बात कर रहा है। अर्जुन ने अधर्म से लेके पूरा का पूरा नरक तक का रास्ता दिखाया भगवान कृष्ण को। अधर्म से स्त्रियां खराब होंगी, स्त्रियों से संतानें खराब होंगी, फिर हमारे कुलों का पितृदान कौन करेगा, और उसके बाद हमें नरक मिलेगा। भगवान चुपचाप सुन रहे हैं, भगवान कुछ नहीं बोल रहे, भगवान बिल्कुल, क्योंकि आपको सुनना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आए, कुछ प्रॉब्लम लेके आए, तो सेम भगवान ने जो किया वही सब लोग करते हैं। और भगवान ने ठीक अर्जुन को सुना। पहले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को डिटेल में सुना। तो ये पहले अध्याय का जो क्रक्स है वो यही है कि अर्जुन, भगवान ने बताया कि साइन ऑफ विक्ट्री क्या होते हैं, वो बताया। भगवान ने ये बताया इनडायरेक्टली कि डोंट वरी, यू विल बी द विनर। और कुरुक्षेत्र में क्या क्या चल रहा है वो पता चला कि सैन्य निरीक्षण हो रहा है, और उनमें यज्ञ शंखों की चर्चा हुई। और लेकिन इसका जो मेन जो क्रक्स है पहले अध्याय का, वो पहले अध्याय का क्रक्स है कि अर्जुन सैड है, डिप्रेस है, दुखी है। तो पहले अध्याय से अगर आपको कुछ निकालना है तो अर्जुन का दुख निकालो। क्या निकालना है पहले अध्याय से? अर्जुन का दुख। ये पहले अध्याय का है। दूसरे अध्याय की शुरुआत ही भगवान दूसरे श्लोक में, पहला श्लोक तो संजय बोलते हैं, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक भगवान बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कुतस्व कश्मलम इदम विश्व में समुपस्थितम। तेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया? कश्मलम इदम, इतना गंदा विचार तेरे मन में कैसे आया? भगवान डांट मारे। तो भगवान गीता की शुरुआत करते हैं दूसरे अध्याय में, और गीता की शुरुआत में भगवान डांट रहे हैं पट। तो आप कहोगे क्या गीता है भैया, गीता की शुरुआत कृष्ण डांट से कर रहे हैं? वास्तव में ये डांट नहीं है। माँ अपने बच्चे को डांटती है क्योंकि प्रेम करती है ना। गुरु अपने शिष्य को डांटता है, वो प्रेम करता है। तो कई बार जो डांट होती है वो प्रेम के लिए डांटा जाता है। तो इसलिए हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि भगवान की ये डांट भगवान की डांट नहीं है, ये तो भगवान का प्रेम है।
लेकिन समझने वाले लोग समझते हैं कि भगवान की डांट है। ये भगवान की डांट नहीं है, भगवान का प्रेम है। तो भगवान दूसरे अध्याय की शुरुआत प्रेम से कर रहे हैं। जिस प्रेम पे अर्जुन को, जिस प्रेम से भगवत धाम से अपने धाम तक लेकर जाने का जो रास्ता है वो प्रेम का ही है। अर्जुन को डांट मार दी दूसरे अध्याय में, सुंदर सी डांट मारी, ऐसा नहीं कि अर्जुन को थोड़ी डांट मारी, अच्छी खासी डांट मारी। और तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं तुम ये नपुंसक वाली बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ, हैं कि ये मारूंगा वो मारूंगा वो मारूंगा। और भगवान ने जब बोला 2-3 श्लोक, तो फिर उसके बाद अर्जुन ने भगवान को रिप्लाई किया चौथे श्लोक में। और अर्जुन ने मेन रीजन बताया मैं क्यों फाइट नहीं कर रहा। अर्जुन ने बोला मैं इसलिए फाइट नहीं कर रहा क्योंकि सामने वाली तरफ एक तो भीष्म और एक द्रोण है। तो भगवान को पता था मेन कारण नहीं है, तो भगवान ने पकड़ लिया अर्जुन को कि तू इसलिए फाइट नहीं कर रहा क्योंकि सामने वाली तरफ भीष्म और द्रोण है। अर्जुन ने एक्सेप्ट किया। फिर अर्जुन ने चौथे चौथे श्लोक में एक्सेप्ट किया। पांचवा छठा श्लोक अर्जुन ने बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हूं। छठे श्लोक में अर्जुन बोलता है आई एम टोटली कंफ्यूज। पांचवें श्लोक में अर्जुन बोलता है कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं। जब कुछ समझ में ना आए, क्योंकि अर्जुन के पास भगवान की चेतना थी, वो भगवान का भक्त था। अर्जुन का जो अर्थ होता है, अर्जुन का अर्थ क्या होता है, अर्जुन का मतलब होता है खुले दिमाग वाला, शुद्ध अर्जुन। तो अगर आपको गीता समझनी है तो आपको खुला दिमाग रखना पड़ेगा अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन का था। क्योंकि अर्जुन को गीता समझने के लिए 7वां श्लोक बोलना पड़ा। क्या था 7वां श्लोक? अर्जुन बोलता है कापण्य दोष उपत स्वभाव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कापण्य दोष प्रश्यामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतस, मुझे पता नहीं क्या धर्म है, मेरी कहां पे चेतना है, मुझे कुछ नहीं पता। यत श्रेय स्यात्, जो मेरे लिए श्रेय है मुझे बताओ, मेरे लिए बताओ। तो फिर आखिरी में हाथ जोड़ के बोलता है शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं, मुझे बताओ। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मुझे बताओ, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने जब बोला कि मैं 7वें श्लोक में आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, उसके बाद भगवान ने गीता शुरू करी। तो कहने का भाव ये है कि जब तक भाइयों वाला संबंध था, मित्रों वाला संबंध था, तब तक गीता का ज्ञान भगवान ने नहीं दिया। जैसे अर्जुन ने बोला शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न, कि मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं, उसके बाद भगवान ने गीता बोलनी शुरू करी। उससे पहले कृष्णा ने कोई अर्जुन को गीता नहीं बोली। सुन रहे थे, मतलब बोली, मतलब गीता तो चल रही है, मतलब भगवान नहीं बोले, भगवान वेट करते रहे। और अर्जुन भी दूसरे अध्याय में आके एक्सेप्ट कर गया भगवान की मुंह को देख के, और भगवान से 2 श्लोकों में डांट खा के कि तेरे मन में एक कलमश गंदगी आई कहां से, और तू नपुंसक वाली बातें कर रहा है। तो अर्जुन को हिट कर गई दोनों बातें, मैं नपुंसक भी नहीं हूं और मेरे मन में कोई कलमश भी कैसे आ सकता है। फिर उसने अपना मेन कारण बताया कि भीष्म मेरा मेन कारण है, द्रोण मेरा मेन कारण है। और फिर उनको भगवान का ध्यान नहीं आ रहा, भगवान को ध्यान किया और बता मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 5वें 6ठे श्लोक में बोला मैं कंफ्यूज हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई एम कंफ्यूज। तो इसलिए जब भी आपको कुछ समझ ना आए ना, तो किसी सीनियर डिवोटी गुरु के पास जाके बोलो करो शिष्यस्ते हम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम, मुझे बताओ क्या करना है। क्योंकि इस जगत में आप कंफ्यूज ही रहोगे। तो जो शास्त्रों के अनुकूल है, जो शास्त्रों को जानता है, वो आपको सही डायरेक्शन देगा। फिर भगवान ने उसके बाद गीता बोलनी शुरू करी, और भगवान ने अर्जुन को गीता बोलनी शुरू करी। और 9वां श्लोक हम एक बार खोल लेते हैं। हाँ, शिष्य से फिर 8वां 9वां श्लोक, 8वां 9वां 10वां श्लोक कौन बोलते हैं? ये 3 श्लोक बोलते हैं संजय। फिर 11वें श्लोक से लेके भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो पंडितों वाली, तुम क्या इतने बड़े पंडित तो नहीं दिखते मुझको, इतनी बड़ी बड़ी पंडितों वाली बातें कर रहे हो, धर्म की तुम बातें कर रहे हो, तुम्हें धर्म ही नहीं पता। फिर भगवान ने अर्जुन को देख लिया, अर्जुन डिप्रेशन में है। तो भगवान ने 13वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक, इन लगभग 13 से लेके 30, लगभग हो गए आपके 18 श्लोक, है ना, 18 श्लोक का। भगवान ने 18 श्लोकों में अर्जुन को सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, भगवान ने शुरुआत अर्जुन को आत्मा के ज्ञान से क्यों दी, उसके पीछे भी एक कारण है। उसके पीछे कारण क्या, मैं आपको कारण बताता हूं। उसके पीछे कारण ये है
कि जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेस हो ना, डिप्रेशन में हो, जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो, तो सबसे पहले उसको बताओ तू है कौन। आप डिप्रेशन में उसको सॉल्यूशन मत दो, डिप्रेशन में उसको आइडेंटिटी दिखाओ। भगवान ने आइडेंटिटी दिखाई। भगवान ने 11वें श्लोक में बोला कि तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने क्या बोला? ना शोचतुम पंडिता। तो तुम पंडितों वाली बातें मत करो, ठीक है ना? विद्वान वाली बातें करो और अविद्वान वाली बातें मत करो। तो इसलिए जब भी कोई व्यक्ति को डिप्रेशन हो, कोई भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो, तो उसको रियल आइडेंटिटी बताओ। हु आर यू? हु एम आई? मैं कौन हूं? तो भगवान ने वहां पे बताया कि तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। भगवान ने शुरुआत ही ऐसे करी। और कितने कॉमन और कितने महत्वपूर्ण श्लोक है। जब कोई मरता है तो आपके कार्ड के नीचे यही श्लोक लिखे हुए आते हैं। देहिनो अस्मि यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते, है ना? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावका, है ना? वंशांसि जीवाणि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि, है ना? न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितव्यो न भूयः। ये सारे श्लोक भगवान ने अर्जुन को, और भी बड़े सारे श्लोक हैं, आप चेक कर लेना, बड़े सारे सारे के सारे श्लोक आत्मा के ऊपर है। और भगवान ने अर्जुन को दिया क्योंकि अर्जुन डिप्रेशन में है, उसको आत्मा का ज्ञान दिया। इसलिए हम लोग शुरुआत महाराज कैसे कथा करते हैं कि आप कौन हो? आप शरीर नहीं, आप आत्मा। आप शरीर नहीं, आप आत्मा। आप शरीर नहीं, आप आत्मा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आके आप स्टेबल हो जाओ, थोड़ा सा सोचो, विचार करो। तो अर्जुन को दूसरे अध्याय में सबसे पहला ज्ञान भगवान ने आत्मा का दिया, 30वें श्लोक तक। फिर 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को धर्म के बारे में बताया। क्योंकि अगर आप आत्मा हो और आप धर्म से नहीं जुड़ोगे तो आप क्या, आप बस सोचोगे आप आत्मा हो तो धर्म। भगवान ने बोला धर्म, कि तू क्षत्रिय है, तेरा क्या धर्म है? तू गृहस्थ है, तेरा क्या धर्म है? तू भक्त है, तेरा क्या धर्म है? तू पुत्र है, तेरा क्या धर्म है? भगवान ने बोला है क्योंकि आप जब तक धर्म नहीं बजाओगे आप शांत नहीं रहोगे। जब तक आप धर्म नहीं बजाओगे आप शांत नहीं रहोगे। भगवान ने धर्म की चर्चा करी 38वें श्लोक तक। फिर 38वें श्लोक से भगवान ने 53वें श्लोक तक कर्म की चर्चा करी। भगवान ने बोला जितना मर्जी धार्मिक व्यक्ति हो, अगर कर्म नहीं करेगा तो कुछ अनुभव नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे आपका धर्म है कि आप हिंदू हो, आप सनातन धर्म फॉलो करते हो, लेकिन आप मंदिर ही ना जाओ, बोलो मैं हिंदू हूं, आप सेवा ही ना करो, आप कुछ करो ही ना, बस मैं हिंदू हूं, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हम नास्तिक ही बढ़िया। वो नास्तिक ही है। क्योंकि धर्म में जब तक कर्म का टांका नहीं लगता, धर्म में जब तक कर्म का बोधस्पर नहीं होता, तो धर्म का कुछ अनुभव नहीं होता, धर्म फील भी नहीं होता। तो भगवान ने अर्जुन को धर्म के बारे में बताया। फिर भगवान ने 72 श्लोक, जो 54 श्लोक से लेके 72 श्लोक तक, दूसरे अध्याय में भगवान ने स्थित प्रज्ञा, भगवान ने धर्म, इसलिए दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार। उसमें आत्मा का ज्ञान भी है, धर्म का भी है, कर्मों का भी बताया। और फाइनली भगवान बताते हैं स्थित प्रज्ञा, कि स्थित प्रज्ञा जीव कैसा होता है, जो स्थित हो जाता है भक्ति में, वो कैसा होता है। फिर भगवान उसमें बोलते हैं बड़े सुंदर 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 श्लोक, व्यवसात्मिका बुद्धि एको ही कुरु नंदन, हमें अपनी बुद्धि को कुरु नंदन में लगाना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर भगवान उस अध्याय में फिर श्लोक बोलते हैं। तो ऐसे ही दूसरा अध्याय भगवान ने अर्जुन को एक बहुत हैवी डोज दिए, धर्म कर्म आत्मा के बारे में एक करके छोड़ दिया। अब अर्जुन को धर्म समझ आ गया, कर्म के समझ आ गया। अर्जुन हमारी तरह मूर्ख नहीं है कि समझने में बहुत टाइम लगेगा। अर्जुन बहुत ज्ञानी है और बहुत बुद्धिमान है। अर्जुन ने उस चीज को थोड़ा पकड़ लिया, है ना? खुले दिमाग वाला, अर्जुन का मतलब खुले दिमाग वाला। अर्जुन ने उस चीज को कंसीव कर लिया, रोक लिया अपने पास। तो ये अर्जुन ने बहुत सुंदर कार्य किया, ठीक है। तो उसके बाद जब अर्जुन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? धर्म का, कर्म का और धर्म कर्म आत्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो भगवान ने अर्जुन को तीसरा अध्याय बोला। तीसरा अध्याय का नाम है कर्मयोग। आप कर्म करोगे, लेकिन जब तक कर्मों को योग में नहीं बनाओगे तो कर्मों का फल मिलेगा, और उस कर्मों के फल से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जठरी जठरी शरणम, आपका ये चक्कर चलता रहेगा। तो फिर उसके बाद भगवान ने क्या कॉन्सेप्ट लाया? अर्जुन को बोला अर्जुन देख, अब तू कर्म के बारे में जान गया, अब कर्म योग के बारे में जान। अब कर्म योग के बारे में मतलब तू कर्म कर भगवान के लिए। तो अर्जुन को भगवान तीसरे अध्याय में बता रहे हैं
तीसरा अध्याय, यहाँ भगवान कर्म के बारे में बता रहे हैं। और इस अध्याय में बहुत क्रक्स है कि कर्म क्या है, कर्मयोग क्या, कर्मयोग क्यों करना चाहिए। भगवान बोलते हैं मैंने भी कर्म किया। आप जाओगे ना, आगे आगे गीता में बोलेंगे मैंने भी कर्म किया, सबको कर्म करना पड़ता है। भगवान ने सारी चीजें अर्जुन को समझा रहे हैं। और फाइनली भगवान इस अध्याय में मन, इंद्रियां और बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं। एंड में 35वें श्लोक के बाद 3 चीजों की भगवान बोलते हैं, 3 चीजों से कर्म किया जाता है ज्यादातर, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से, हाथ पैर। तो ये कर्म करने के लिए बड़ा है, तो इन चीजों को शुद्ध करना है, ठीक है ना। शुद्ध करना है तो कर्मयोग बन जाएगा। आप इंद्रियों को शुद्ध करना है, हाथों को, ठीक है ना। हाथ शुद्ध हो जाएंगे, मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध होगा, आपका हाथ भगवान की सेवा करेगा। अगर मन खराब है तो हाथ लड़ाई करेगा। मन शुद्ध है तो आंखें भगवान के विग्रह देखेंगी। अगर मन शुद्ध नहीं है तो आंखें पिक्चर देखेगी। अगर मन शुद्ध नहीं है तो जीवा भटूरे खाएगी। अगर मन शुद्ध है तो प्रसाद खाएगी, है ना। तो कुछ भी करेगा तो भगवान ने इन 3 चीजों पे फोकस किया। अब अगर तीसरा अध्याय देखो तो इन तीनों चीजों को कैसे शुद्ध करना है भगवान वो बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इन तीनों में सबसे हल्की चीज है इंद्रियां। पहले यहाँ पे अटैक करो, इंद्रियों के बाद बुद्धि पे, मन पे नहीं। मन पे सीधा अटैक जो करते हैं ना, हमें भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आए तो मन से करते हैं, हमें मन से हम सब कुछ करते हैं। जो मन करता है वो सबसे बेकार है। इसलिए पहले इंद्रियों को लगाना, भगवान ने बोला सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, खाने को, पीने को, रहने को, सोने को, उठने को। फिर उसके बाद बुद्धि लगाओ। फाइनली मन का लास्ट डिपार्टमेंट, पहले नहीं। हम लोग क्या कहते सीधा ही मन, आज मेरा मन नहीं कर रहा, सीधा एक्सेप्टेंस है कि मैंने करना ही नहीं, आज मेरा मन ही नहीं है। दैट इज रॉन्ग। तो तीसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं ये सारा प्रोसेस। मैंने लिखा है यहाँ पे कि कर्म क्या है, कर्मयोग क्या है, कर्म क्यों करना चाहिए, कृष्ण भी कर्म करते हैं, विद्वान कैसे कर्म करते हैं। एक और बहुत सुंदर पॉइंट भगवान ला रहे थे कि विद्वान लोग कैसे कर्म करते हैं। भगवान वो भी बता रहे थे, विद्वान लोगों के कर्मों की चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने तीसरे अध्याय में विद्वान लोगों के कर्मों की चर्चा करी। फिर भगवान ने चौथे अध्याय में अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताया। और तीसरे अध्याय में, अब चौथे अध्याय में भगवान ज्ञान योग की चर्चा कर रहे हैं। अब ये ज्ञान योग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ज्ञान क्या होता है, इस संसार में बहुत लोग कर्म करते हैं, कर्म योग करते हैं। उन्हें लगता है कि कर्म कर योग कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। हम कुएं खुदवा रहे हैं, हम खाना बंटवा रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, हम ये लगवा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। वो सोचते हैं हम कर्म योग कर रहे हैं, है ना। हम वी आर डूइंग समथिंग, वी सपोज दैट वी आर डूइंग कर्म योगा। हम सोचते हैं कि हम कर्म योग कर रहे हैं। भगवान चौथे अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन कैसे ज्ञान लेके कार्य करना चाहिए। इस संसार में हर कोई अपने हिसाब से भक्ति कर रहा है। आप किसी से पूछो ना, हर कोई कर रहा है, हर कोई अपने हिसाब से, सब कोई ना कोई कुछ कर रहा है। मुझे लगता है ये सही है, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो सही है। इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय की शुरुआत कैसे की, ज्ञान से नहीं की, ज्ञान की परंपरा से की। और भगवान ने बोला एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान सबसे पहले कहां से लेना है वो जानो। भगवान ने ज्ञान की चर्चा बाद में की, दूसरे श्लोक में, पहले दूसरे श्लोक में भगवान ने बोला ये ज्ञान लेना कहां से है वो बताया, परंपरा से, ऐसे नहीं मन से। ज्ञान की चर्चा बाद में, पहले ज्ञान की परंपरा की चर्चा। एवं परंपरा प्राप्तम, ये ज्ञान परंपरा से लेना चाहिए ना, पापा से, मम्मी से, दादा से, दादी से, नाना से, पुरोहित से, फलाने से, ढिमकाने से नहीं लेना चाहिए। मेरे नाना जी ये करते थे जी, मेरे पापा ये करते हैं, मेरे दादा ये करते हैं, हम पीछे से ये कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मूर्ख, पूरे परपट में प्रपात जी लग रहे हैं ये सारे लोग मूर्ख हैं। और क्यों कह रहे हैं मूर्ख है, क्योंकि मन से शुरुआत में ही गड़बड़ है। अब जो ज्ञान लेना है उसकी जड़ में ही गड़बड़ है, तो आपको ज्ञान कहां से आएगा। आपने बिल्डिंग बना दी, 15 मंजिल की बना दी, और नीचे आपने एक फुट की बेसमेंट नहीं खोदी, तो अब तो आपकी बिल्डिंग तो गिरेगी। तो भगवान ज्ञान पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, पहले परंपरा पे फोकस कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, कि ज्ञान कैसे लेना है, ज्ञान वैसे लेना है इमम राज ऋषियों विदु, जैसे राज ऋषियों ने लिया। ऋषियों ने कहां से लिया, वो पूरी सीरीज बताई हुई है, ब्रह्मा जी से, फिर ब्रह्मा जी से नारद, पूरी परंपरा। उसी परंपरा में हम ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आती है, जिसमें हमारे शिव चैतन्य महाप्रभु के बाद से सारी हमारी परंपरा, जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास, भक्ति सिद्धांत, शील प्रभुपाद, गुरु महाराज, हम लोग, ये पद्धति है, पद्धति से। तो भगवान परंपरा को फोकस कर रहे हैं।
भगवान ज्ञान को फोकस बाद में कर रहे हैं। फिर चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान के बारे में बताया कि गृहस्थ को कैसा ज्ञान दिया कि गृहस्थ को कैसे भक्ति करनी चाहिए, सन्यासी को कैसे करनी चाहिए। फिर भगवान बता रहे हैं कि वानप्रस्थ को कैसे भक्ति करनी चाहिए। फिर भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी को कैसे भक्ति करनी चाहिए। ज्ञान दे रहे हैं कैसे 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 आपको डिवोशन करनी चाहिए, भगवान वो बता रहे हैं। उसके बाद भी भगवान रुके नहीं, अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन बुद्धिमान भक्त, बुद्धिमान ज्ञानी कौन है? जो कर्म में विकर्म और विकर्म में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को जानता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। 90% लोग ये जानते ही नहीं, कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म, अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं कर्म में अकर्म तो कोई भी देख सकता है। कोई कर्म कर रहा है भगवान के लिए करेगा, अकर्म मतलब भगवान के लिए किया गया कर्म, कर्म मतलब नॉर्मल कर्म। कर्म में अकर्म कैसे देख सकते हो? आपने खाना बनाया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, ये तो हो गया कर्म में आपने अकर्म कर दिया। अब अकर्म में कर्म कैसे देखोगे? अकर्म में कर्म देखने का मतलब है कि जिसको शास्त्रों का अनुभव है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, वो देख रहे हैं दुनिया में लोग अकर्म जैसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अकर्म नहीं कर रहे, वो कर्म ही कर रहे हैं। आप चले जाओ यहाँ पे बाईपास पे चले जाओ, बहुत बड़ा एरिया किसी के पास, क्या कर रहे हैं? अकर्म में हम लोगों को दिखता है, वो अकर्म में कर्म दिखता है। हमें पता है कि सारी दुनिया अपने हिसाब से कुछ भी कर रही है। कोई गाड़ी, कोई अपनी अपनी ट्रेन की फ्लाइट की टिकटें बुक करा करा के यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है, लेकिन हमें दिखता है वो अकर्म नहीं कर रहा, वो कर्म ही कर रहा है। उसको लगता है वो कर्म कर रहा है। ना उसकी चेतना में परिवर्तन आता है, ना उसके अंदर से राग हटता है, ना संसार हटता है, ना धन का लोभ हटता है, ना जीने मरने की इच्छा, अच्छा मरने की इच्छा पैदा होती है। सबको भोग चाहिए, वाह। और 60 साल हो गए, 50 साल हो गए उम्र, मरते हुए दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन कभी मन में नहीं आता कि मैं भी मरूंगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम विहीनम जातम टुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तथापि न मुच्यते आशा पिंडम। अंग गल गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल उड़ गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम विहीनम, आंखें कमजोर हो गई है, जातम टुंडम, दांत टूट गए, वृद्धो याति घृत्वा दंडम, हाथ में डंडा आ गया, तथापि न मुच्यते आशा पिंडम, फिर भी आशा लगाई हुई है। तो कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मति, हे मूढ़मति गोविंद को भज ले। तो भगवान चौथे अध्याय में अर्जुन को ज्ञान देते हैं कि अर्जुन तू ज्ञान लेके कार्य कर बेटा, अदरवाइज तो दिक्कत है। चौथे अध्याय में ज्ञान की चर्चा की कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म वास्तव में पूरा कर्म होता है। फिर भगवान पांचवें अध्याय में अर्जुन को कृष्णा भावना अमृत कर्म योग की चर्चा करते हैं। उस अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अब तेरे पास ज्ञान है और तू कर्म कर रहा है, अब तू सही तरीके से कर्म करेगा। और भगवान ये बता रहे हैं इसी पांचवें अध्याय में बताते हैं अर्जुन को कि कर्म करना, भक्ति में कर्म करना श्रेष्ठ है भौतिक संसारों के त्याग के साथ। इसीलिए हम लोग कुछ त्यागते नहीं है, क्योंकि हम गीता का 5वां अध्याय जानते हैं। हम लोग ये नहीं करते कि हम सन्यासी बन गए, हम हिमालय में चले गए, हम लोग नहीं जानते। भगवान कहते हैं उससे ज्यादा बढ़िया है, उससे ज्यादा बढ़िया है, मतलब वो तो बढ़िया है, उससे ज्यादा बढ़िया क्या है? उससे ज्यादा बढ़िया कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना। मतलब कर्मों का कर्मों का परित्याग छोड़ना, हम ये छोड़ देंगे, हम वो छोड़ देंगे, उससे ज्यादा अच्छा है भगवान के लिए काम करना। हम लोग अपने घर में ठाकुर जी लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और भी अनंत अनंत सेवाओं से अपने आप को जोड़ लेते हैं। हमारे पास माया के लिए सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि इतने बिजी होते हैं, रात को सो जाते हैं, फिर सुबह सुबह उठते हैं, फिर माला करते हैं। इससे कल्याण होता है, इससे हमारा हृदय परिवर्तन होता है, हमारे हृदय में शुद्धता आती है। हमने जाना है, हमारी तैयारी चल रही है, भक्तों की भक्ति में कार्य करते करते उनकी तैयारी चल रही है। और जो ये नहीं कर रहा उसकी तैयारी नहीं चल रही अभी, वो उसने कसम खाई है कि अभी तो मैं 50 हजारों बार माँ के गर्भ में आऊंगा। इस जन्म में तो मनुष्य बन गया, लेकिन अगले जन्म में पता नहीं क्या बनेंगे। तो इसीलिए गीता का ज्ञान जरूरी है। अब छठे अध्याय में भगवान, छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। तीसरा अध्याय था कर्म योग, फिर था ज्ञान योग, अब कृष्णा भावना भावित कर्म योग, अब छठा अध्याय है ज्ञान योग। अब ये अध्याय भगवान को बोलने की जरूरत क्या पड़ी है, जब वो कृष्णा भावना भावित कार्य कर ही रहे। भगवान को बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको गाड़ी चलानी आती है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो आप, आपको ज्ञान भी है रूट का, रास्तों का, लेकिन अगर आपने गाड़ी चलाते चलाते ध्यान इधर तो एक्सीडेंट हो सकता है।
इसलिए भगवान गीता का छठा अध्याय बोल रहे हैं, जिसका नाम है ध्यान योग। ध्यान योग भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ध्यान करके आपको भजन करना है। अगर आप ध्यान नहीं करोगे, आप जो भी कर्म करोगे, अगर आप अलर्ट नहीं हो, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो, तो आप परफेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते। आप ये भक्ति तो छोड़ो, आप अगर आप स्कूल में भी पढ़ते हो, कॉलेज में भी पढ़ते हो, आपको सब कुछ आता है, फिर कहते हैं यार क्वेश्चन गलत हो गया मैथ्स का, प्रैक्टिस नहीं की थी यार, है ना। मैथ्स ना प्रैक्टिस मांगता है, वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस कुछ नहीं होता, वो प्रैक्टिस करते करते ध्यान आ जाता है। इसलिए भगवान ने छठा अध्याय अर्जुन को बोला ध्यान योग। ध्यान बहुत जरूरी है। अगर आप पे ध्यान नहीं है तो आप कैसे किस चीज को कंसीव कर सकते हैं? भगवान ने छठे अध्याय में बोला। और छठे अध्याय का जो सबसे क्रक्स पॉइंट है जो भगवान ने बोला अर्जुन को, वो था कंट्रोल ऑफ माइंड। क्योंकि अगर आपको परफेक्शन अटेन करनी है तो आपका माइंड कंट्रोल होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंड कंट्रोल नहीं है, आप कभी भी परफेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते। तो इफ यू नीड अ परफेक्शन, you want to attain perfection, then you'll have to be control your senses. You'll have to control your senses, otherwise there is no hope, no scope. अगर आपका माइंड कंट्रोल नहीं है तो आप भूल जाओ आप प्रगति कर पाओगे, ना भौतिक जीवन में ना आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए यहाँ पे भक्ति में रह के हमारा माइंड कंट्रोल होता है। और मैंने आपको तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला है, सीधा माइंड आप कंट्रोल कर नहीं सकते, सीधा माइंड पे अटैक नहीं कर सकते, आपको खा जाएगा माइंड। सबसे पहले इंद्रियों पे, सेंसेस से शुरू होता है, फिर माइंड की जगह इंटेलिजेंस। माइंड कहते हैं मन को, इंटेलिजेंस कहते हैं बुद्धि को। सबसे पहले सेंसेस, कंट्रोल योर सेंसेस, देन फिक्स योर इंटेलिजेंस, देन योर माइंड विल ऑटोमेटिकली फॉलो द बोथ, दोनों को फॉलो करेगा। तो छठे अध्याय में भगवान ने ये क्रक्स बता रहे हैं। अब भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग दे दिया। वी हैव अ टाइम, हाफ एन आवर वी हैव, ओके। तो भगवान ने 6 अध्याय पूरे किए, हमारे पास 18 अध्याय है। समय अब थोड़ा फास्ट करेंगे। 7वें अध्याय में भगवान अर्जुन को 6 अध्याय तक भगवान कर्म, ज्ञान, ध्यान के बारे में चर्चा कर देते हैं। अब अर्जुन थोड़ा सा जब कन्विंस होने लगा तो भगवान ने 7वां अध्याय बोला। 7वें अध्याय का क्या नाम है? भगवत ज्ञान। भगवान ने अर्जुन को अपने बारे में ज्ञान दिया, अपने बारे में ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान। इसलिए इस अध्याय में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। और भगवान शुरुआत क्या कर रहे हैं? भगवान शुरुआत कर रहे हैं, मयि आसक्त मना पार्थ योग युजन मत आश्रया असंशय समग्र माम यथा ज्ञायसी तत्क्षणु। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि मयि आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ, तेरे को मैंने सब ज्ञान दे दिया, लेकिन अब मैं तेरे को अपने बारे में ज्ञान देता हूं, मुझ में अपना मन लगा ले। मयि आसक्त मना पार्थ योग युजन मद आश्रय, मुझ पे पूरा आश्रय ले ले। असंशय, और इस बात में संशय, डाउट मत कर। परपट में अनुवाद में लिखते हैं, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। संशय, भगवान कह रहे हैं डाउट मत कर। अब कृष्णा कह रहे हैं डाउट मत कर, तो हमें डाउट नहीं करना चाहिए। और भगवान इस अध्याय में बहुत सुंदर अर्जुन को बता रहे हैं, मुझ पे डाउट मत कर। और मुझ पे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने डाउट नहीं किया, है ना, और उन लोगों का कल्याण हुआ। और इस अध्याय में भगवान 7 लोगों के चर्चा करते हैं, 14वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक, आई थिंक 30 श्लोक है, 30 श्लोक है। तो इनमें भगवान 7 प्रकार के वर्शिपर जो पूजा करते हैं उनकी चर्चा करते हैं। और कौन से 7 टाइप के लोग हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले भगवान ज्ञानी की चर्चा करते हैं, फिर ज्ञानी के बाद भगवान उनकी चर्चा करते हैं, देवी देवताओं के उपासक होते हैं। फिर तीसरी बात भगवान उनकी बात करते हैं जो निराकार को फॉलो करते हैं। फिर चौथा भगवान बताते हैं जो परमात्मा स्वरूप में मुझे इधर उधर ढूंढते हैं। फिर 5वां भगवान बताते हैं योगी लोग जो मुक्ति के लिए इधर उधर भागते हैं, मुक्ति मिल जाए। छठा बताते हैं भक्त, हम जैसे भक्त, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत अभी मुझे थोड़ा बहुत चाहिए कुछ, है ना, अभी भक्त शुद्ध नहीं है। तो छठे टाइप के वो भक्त है जिनको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बेटा चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रभु चाहिए, भक्त चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो मिल जाए चाहिए। कृष्ण भी चाहिए, राधा भी चाहिए, ललिता भी चाहिए, विशाखा भी चाहिए, सब चाहिए। तो उसके बाद ये अच्छे हैं, लेकिन बाकी साथ में भी चीजें चाहिए। फिर साथ में भगवान बताते हैं जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, भगवान की सेटिस्फेक्शन चाहिए, भगवान की सेटिस्फेक्शन। प्रभुपाद जी बोलते थे, आई वॉन्ट टू सी ए ब्यूटीफुल स्माइल ऑन द फेस ऑफ श्री राधा श्याम सुंदर। क्या आप क्या चाहते हो श्री प्रभुपाद?
मैं सिर्फ भगवान के मुख पे एक छोटी सी स्माइल देखना चाहता हूँ। और वो स्माइल कैसे आएगी? जब वो कृष्ण कहते हैं कि मेरा ये गुह्यतम ज्ञान यह इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति में ही परम कृत्वा माम वेति असंशय। असंशय जो इस ज्ञान को बांटेगा तो मुझे अति प्रसन्नता होगी, और मेरी अति प्रसन्नता से मेरा और तुम्हारा सबका कल्याण होगा। तो ये प्रभुपाद जी जानते थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे पाश्चात्य देशों में प्रचार किया। अब 8वां अध्याय, 7वें अध्याय में भगवान ने अपने बारे में ज्ञान दिया और भगवान ने 7 टाइप के लोगों के बारे में चर्चा की। अब 8वां अध्याय बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय है। इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। जब भगवत प्राप्ति की भगवान इसमें विधि बता रहे हैं, तो फिर इसके बाद आखिरी के 10 अध्याय क्यों बोले गए, ये भी हम रहस्य खोलेंगे। ठीक है ना? अब 8वां अध्याय शुरू होता है, तो 8वें अध्याय में अर्जुन के प्रश्न है, और अर्जुन प्रश्न करता है, और अर्जुन के कितने प्रश्न है? अर्जुन के 8वें अध्याय में 8 ही प्रश्न है। और 8 प्रश्न कौन कौन से अर्जुन के? अर्जुन के प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है ना? आत्मा क्या है? कर्म क्या है? जगत क्या है? देवता क्या है? यज्ञ क्या है? यज्ञ के स्वामी क्या है? परमात्मा क्या है? और फाइनली 8वां प्रश्न अर्जुन पूछता है 8वें अध्याय में। वो 8वां प्रश्न अर्जुन 8वें अध्याय में पूछता है कि भक्त अंत समय कैसे पता चलेगा कि भक्त भगवान के धाम में जा रहा है, उसकी शुद्धि हुई है, शुद्धि नहीं हुई? तो भगवान पहले 7 क्वेश्चनों का आंसर तो फटाफट दे देते हैं 3 श्लोकों में। बाकी 8वें अध्याय के बाकी सारे श्लोक में 8वां वाला जो क्वेश्चन का आंसर था भगवान वही देते हैं। और इसी अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो अंत काले चामा में स्मरण युक्ता कलेवरम, जो अंत में अर्जुन मेरा स्मरण करता है उसका मैं कल्याण करता हूँ। इसीलिए हमारे आचार्य बताते हैं लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। तो लाइफ क्या है? प्रिपरेशन है, और डेथ क्या है? एग्जामिनेशन है। तो 8वें अध्याय में भगवान ये चीज को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा अंत समय कौन सा है ना? तो इसीलिए जब तक हमें ये नहीं पता हमारा अंत समय कौन सा है, इसलिए हमारा कोई भी समय अंत हो सकता है। क्या पता 1 क्षण, क्या पता 1 साल, क्या पता 10 साल, क्या पता 20 साल, क्या पता 30 साल। हमें अपना अंत समय नहीं पता। हाँ, आइडिया लगा ले सकते हैं वो 20 साल का है तो अभी 60 साल जिएगा, वो 30 साल का है तो 50 साल जिएगा, अगर एवरेज एज 80 मानते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई 20 में मर जाता है, कोई 40 में भी मर जाता है, कोई 60 में मर जाता है, वो डिपेंड करता है। तो इससे हम ये नहीं बता सकते कि फाइनली अंत समय किसी का क्या होगा। तो ये कोई कंक्लूजन नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्योंकि फाइनली हमें नहीं पता, तो भगवान 9वां अध्याय शुरू करते हैं, और 9वां अध्याय भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। और वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। भगवान ये बताते हैं कि कौन से पाथ को चुनना चाहिए। अंत समय जाने के लिए रास्ता तो आपको पता होना चाहिए ना, कौन सा रास्ता है। तो भगवान 9वें अध्याय में पाथ ऑफ परफेक्शन बता रहे हैं, इसलिए 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्यतम ज्ञान। और भगवान इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन ये जो मैं तुझे बोल रहा हूं ना, ये राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये जो मैं तुझे बता रहा हूँ ये पवित्र ज्ञान है, ये उत्तम ज्ञान है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम, ये तेरे को प्रत्यक्ष दर्शन करा सकता है। ये धर्म का प्रत्यक्ष दर्शन है। प्रत्यक्ष धर्म प्रत्यक्ष अवगयम धर्म्यम सुसुखम कृतु अव्ययम। और ये जो रास्ता मैं तुझे बता रहा हूँ, ये योग से ज्ञान से बहुत सरल है, ये शरणागत रास्ता है। तो भगवान ने 9वें अध्याय में और अर्जुन को रास्ते बताया कि क्या करना है तेरे को। भगवान ने 2 काम बताए कि क्या करके कलयुग का लोग मुझको प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने 2 चीजें बताई। एक तो बताया इसी अध्याय में भगवान तुम्हें क्या करना है, विधि बताई। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रच्छति, मेरा भक्त जो मुझे अर्पण करता है, प्रसाद के रूप में मुझे अर्पण करता है, मैं ग्रहण करता हूँ। और जब मैं ग्रहण करके उसको पवित्र करता हूँ, मेरा भक्त जब उसको प्राप्त करता है तो वो पवित्र हो जाता है। तो भगवान ने पहला विधि बताई 9वें अध्याय में, आपको भोग लगाना चाहिए। और भगवान दूसरी विधि क्या बताते हैं 9वें अध्याय में, यत करोषि यत नासी, कि अर्जुन मेरे लिए सारे कर्म करो। मतलब भगवान ने बोला मेरे लिए कर्म करो और मुझे भोग लगाओ। इसका मतलब आपको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, आपको अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ेगी, उनके लिए काम करना पड़ेगा। भगवान के लिए क्या क्या काम कर सकते हो? बहुत सारे काम है, बहुत सारी सेवाएं हैं। काम कहना गलत है। तो भगवान का कहने का मतलब है
सेवा करनी है। क्या सेवा कर सकते हो? भगवान का ज्ञान सब जगह बांटो, भगवान का ज्ञान लो, अपने आप को शुद्ध करो। अब 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को परम गुह्यतम ज्ञान दिया, लेकिन भगवान थके नहीं। 10वें अध्याय भगवान खुद ही शुरू करते हैं, और भगवान अभी तो भगवान ने 9वें अध्याय में अपने अपने लिए काम करने के लिए बताया उनको। 10वां अध्याय का नाम है भगवान का ऐश्वर्य। भगवान ने बोला मैं ऐसे फालतू में नहीं डींगे मार रहा कि मेरे लिए काम करो। भैया 10वें अध्याय में भगवान ने अपना पूरा ऐश्वर्य बताया कि मैं ही सूर्य की जो रोशनी है वो मेरी मेरी वजह से है, चंद्रमा में जो शीतलता है वो मेरी वजह से है, जो शब्दों में ओम है, ओम ध्वनि, वो मेरी ही ऑफिशियल ध्वनि है। और भगवान ने क्या बोला 10वें अध्याय में? और भगवान ने बोला वेदों में मैं सामवेद हूँ, वेद की रचना मेरी वजह से, मैंने पूरा लिखा 10वें अध्याय में। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, ऋषियों में मैं भृगु हूँ, अक्षरों में मैं ओम हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। भगवान ने डंका मार के बोला भैया पूरा 10वां अध्याय में मैं हूं, मैं। इसलिए 10वें अध्याय पे जब आते हैं ना तो मायावादी परेशान हो जाते हैं, अब इतना मैं कर रहा है, ये तो ये कृष्ण है कौन है, इतनी मैं कैसे है इसके अंदर। अरे भैया जिसकी प्रकृति है वो मैं नहीं करेगा तो आप करोगे क्या? अपने घर में एक व्यक्ति मैं नहीं करता, मैंने कमाया मैंने किया, तो सब भगवान का है। तो भगवान ने मैं करी है 10वें अध्याय में। और आप लोगों के लिए भगवान ने प्रूफ दिया 11वें अध्याय में विराट रूप में। ऐसा नहीं है कि मैं करने वाला हूं कि मैं सिर्फ मैं ही कर रहा हूं। भगवान ने प्रैक्टिकल, पहले तो थ्योरी बता दी 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में प्रैक्टिकल करके दिखाया, विराट रूप दिखा दिया, देख सब मुझ में ऋषि दिखा दिए, पर्वत दिखा दिए, आकाश दिखा दिया। तो ऐसे नहीं है हमारी हम लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। भगवान जो बोलते हैं वो करते हैं। भगवान प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है ना। तो ये भगवान की क्वालिटी है। हमारी ये क्वालिटी नहीं है कि हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एक करें। हम बोलते हैं शुद्ध हो जाओ, दूसरों को दुख मत दो, किसी से द्वेष मत करो, हम खुद वही करते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान जो बोलते हैं वो करते हैं। अपना ऐश्वर्य की चर्चा करी, 11वें में अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन को विराट रूप दिखाया भगवान ने 11वें अध्याय में। 11वें अध्याय का नाम है विराट रूप। बहुत बड़ा अध्याय है, लेकिन हम छोटे में शॉर्टकट मारेंगे। तो 11वें अध्याय में भगवान विराट रूप की चर्चा कर रहे हैं। अब भगवान ने जब अर्जुन को परम गुह्यतम ज्ञान दे दिया 9वें अध्याय में, अपने भगवत ज्ञान दे दिया, भगवत प्राप्ति के बारे में बता दिया, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग बता दिया। भगवान ने 11वें अध्याय में भी बहुत डिटेल में बता दिया अर्जुन को विराट रूप के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया। अब 12वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग बताया। 12वां अध्याय भगवत गीता का भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। छोटा सा अध्याय है, 20 श्लोकों का। भगवान ने पहले 5 श्लोकों में अपने बारे में बताया, फिर 6 से लेके 12 श्लोकों तक भगवान ने भक्ति की विधि के बारे में बताया, और उसके बाद भगवान ने 13वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक भगवान ने भक्त के बारे में बताया। और भगवान ने 12वें अध्याय में निराकारियों की तो ऐसी तैसी करी। भगवान ने बोला कलेशो अधिकतर तेषाम, अव्यक्त आसक्त तेषाम, अव्यक्त ही गतिर् दुखम। भगवान ने बोला जो मेरे अव्यक्त रूप को मानता है, कहता है मैं नहीं हूं, मैं निराकार हूं, कलेशो अधिकतर तेषाम, उनके जीवन में हमेशा कलेश रहता है। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, वो आसक्त हो जाते हैं किसमें? मेरे अव्यक्त रूप में। अव्यक्त ही गतिर् दुखम, और मेरा जो अव्यक्त रूप है जिसमें मैं दिखता नहीं हूं, परमात्मा भगवान, उसमें दुख है, निराकार रूप में दुख है। एक पत्नी को कहो उसका पति निराकार है मानो, एज्यूम करो, है ना, कहेगी स्टूपिड हो, निराकार है। वो कहते हैं वो है भगवान ऊपर वाला सबकी सुनता है, ऊपर वाला सबकी सुनता है, मतलब उसके कान है ना। ऊपर वाला सब कुछ जानता है, ऊपर वाले का दिमाग भी है। ऊपर वाला सब कुछ देखता है, ऊपर वाले के पास आंखें भी है। अरे ऊपर वाले के पास कान है, आंखें है, दिमाग है। हम कहते हैं मुंह है, खाता है, तो इसमें क्या गलत कहते हैं? जब तुम उसको कहते हो उसके पास कान है, और तुम कहते हो उसके पास आंख है, उसके पास दिमाग है, वो सबके बारे में जानता है, तो क्या वो खा नहीं सकता? जब वो देख सकता है, वो सुन सकता है, वो सोच सकता है, क्या वो खा नहीं सकता? खिलाएंगे नहीं, क्योंकि हम सेवा नहीं करना चाहते। हम हट हराम है, हम हराम है। हम क्या है, हमारे अंदर हराम वाला भाव है कि हमने ये करना नहीं है, हम कर नहीं सकते, हमारे से होगा नहीं। हम सेवा नहीं करना चाहते तो भगवान का मुंह ही काट दिया और कह दिया वो निराकार है, बस। और कोई कारण नहीं है निराकार कहने का।
सेवा करने में नानी याद आ जाती है। रोज भगवान को स्नान कराओ, रोज ठाकुर जी के कपड़े बदलो, रोज गीता भागवत पढ़ो, रोज लोगों को कहो, तो नानी याद आती है। तो ऐसे भगवान को साइड में, जहाँ पे है वहां पे साइड में है। और फिर हाँ, भगवान सब जानते हैं अंदर, भगवान सब जानते हैं, तुम दूर तो। भगवान बोलते हैं अब जानंती माम मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भाव अब जानते मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख लोग हैं मुझे नहीं जानते, अब जानंती माम मूढ़ा, और वो समझते हैं मानुषी तनु आश्रितम कि मैंने मनुष्य का रूप ग्रहण किया। परम भाव अब जानंते, मेरे परम भाव को नहीं जानते कि मम भूत महेश्वर। तो भगवान ने इस अध्याय में सबसे पहले तो निराकार को काटा। फिर भगवान ने छठे श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक भगवान ने विधि बताई कि तू सब कुछ मेरे लिए कर, अगर ये नहीं कर सकता थोड़ा और कम कर, ये नहीं कर सकता थोड़ा और कम कर, ये नहीं कर सकता थोड़ा और कम कर, थोड़ा थोड़ा कम कर, लेकिन कर। फिर उसके बाद भगवान ने सबसे सुंदर श्लोक है जो भगवत गीता का 13वां श्लोक, उसमें भगवान बोलते हैं कि भक्त को क्या सा होना चाहिए। भक्त के अंदर अद्वेष्टा, द्वेष नहीं होना चाहिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवं च, उसके अंदर मित्रता करुणा होनी चाहिए। क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवं च निर्ममम निरअहंकार सम दुख सुख शमी, क्षमा करना चाहिए, सुख दुख में बराबर रहना चाहिए। और भी बड़ी सारी आगे श्लोकों में भगवान क्वालिटी बता रहे हैं। तो भगवान ने इस अध्याय में बहुत डिटेल, बहुत सुंदर तरीके से भक्त के गुण बताए। तो 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति योग बता दिया। अब भक्ति योग पता चल गया, ज्ञान योग, कर्म योग, भगवत प्राप्ति, भगवत ज्ञान, विराट रूप और आपका ऐश्वर्य। अब क्या जरूरत है गीता की आगे? अब गीता बहुत इंपॉर्टेंट गीता है। क्यों गीता इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आपको भक्ति योग पता चल गया, भक्ति कर रहे हो, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, तो आपका ज्ञान नहीं चलेगा। जब आप भक्ति कर रहे हो, आप जितने मर्जी ज्ञानी हो, आपको जो प्रॉब्लम आएगी ट्रैफिक वालों से, आपको जो प्रॉब्लम आएगी पड़ोसी से, आपको प्रॉब्लम आएगी अपने अपने साथ के लोगों से, तो यहाँ पे ज्ञान नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या चलेगा? विवेक। ज्ञान और विवेक में फर्क होता है। ज्ञान क्या होता है? भगवान बोलते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तनी। विद्या को कहते हैं ज्ञान और विनय को कहते हैं विवेक। तो एक होता है ज्ञान और एक होता है विवेक। तो जितने आप देखते हो मैथ्स का ज्ञान है, साइंस का ज्ञान है, उन लोगों में विवेक नहीं होता। ठीक है ना? आपको हिंदी का ज्ञान है, आपको इनफैक्ट शास्त्रों का भी ज्ञान है, विवेक कहां से लाओगे? विवेक यू विल हैव टू अर्न। और वो कैसे आएगा? जब आप भक्ति करोगे और भक्ति को पूरा करोगे, पूरित करोगे, भक्ति के अंदर कर्म योग का तड़का लगाओगे, भक्ति करोगे, कार्य करोगे। ये नहीं सिर्फ गीता पढ़ी और भक्ति हो गई, ऐसा नहीं है। आप गीता पढ़ के गीता को अपने जीवन में उतारोगे, आप गीता पढ़ के एप्लीकेशन में लाओगे, तो आपको अनुभव आएगा। और ऐसा जब अनुभव बढ़ जाएगा तो विवेक हो जाएगा। तो ज्ञान जब इंप्लीमेंटेशन में आएगा, सड़कों पे, गली में, घर में, बाहर, विदेश में, देश में, तो ज्ञान के साथ अनुभव, ज्ञान के साथ अनुभव। हर कहते हैं ना, ज्ञान लिया लेकिन कुछ कुछ किया नहीं। जैसे कोई कोई टीचर होता है, टीचर में और स्टूडेंट में क्या फर्क है? टीचर, स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट ज्ञानी होता है, टीचर से सब कुछ सीख जाता है। लेकिन टीचर ने 10 साल से उसी चीज पे मेडिटेट किया है, 5 साल हो गए, तो उसके अंदर विवेक आ गया, उसको समझ में आ गया इसके अंदर ये भी हो सकता है, इसके अंदर वो भी हो सकता है। तो भक्ति योग जो व्यक्ति करता है, हो सकता है उसके जीवन में प्रॉब्लम आ जाए। तो भगवान ने 13वां और 14वां अध्याय इसलिए बोला कि अर्जुन, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कठिनाइयां आएंगी। भगवान बोल रहे हैं 13वें अध्याय में कि प्रॉब्लम आएगी। 12वें अध्याय में जब भक्ति योग की विधि बताई, भक्त के बारे में, प्रॉब्लम आएगी। भक्त कुछ भी कर ले, आप करो ना, आप देखो भक्त बेचारे इतनी सेवा करते, कितनी प्रॉब्लम आती है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को मेंटल प्रॉब्लम, किसी को ये इनसिक्योरिटी, किसी की फैमिली इनसिक्योरिटी, किसी के साथ ये सही हो रहा है, किसी की बीवी सही नहीं है, किसी के बच्चे सही नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। अब क्या करे फिर? भगवान कहते हैं मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति आए, इसलिए 13वां 14वां अध्याय बोल रहा हूं। विवेक कैसे आएगा? तो जो तुमने अभी तक कमाया है 13वें 14वें अध्याय में यूज कैसे करना है वो बताएंगे। तो इसलिए 13वां अध्याय है जिसमें भगवान विवेक दे रहे हैं। 14वां अध्याय है प्रकृति के 3 गुण कैसे इफेक्ट करते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं, हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। अब जब आप 13वां और 14वां अध्याय भगवान बता रहे ऑब्स्टिकल से बाहर निकलोगे, तो फिर 15वां अध्याय, क्योंकि 14वां अध्याय खत्म होता है प्रकृति के तीनों गुणों पे।
तो 15वां अध्याय भगवान शुरू करते हैं गुणों से ही, और भगवान 15वें अध्याय की शुरुआत करते हैं ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम। अध्याय बहुत बड़ा है, इसका नाम सुंदर अध्याय है, छोटा अध्याय है 20 श्लोकों का। इसका अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। तो इस अध्याय में भगवान पहले श्लोक में बोलते हैं ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्य वेद स वेदवितः। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुम इन प्रकृति के 3 गुणों को नहीं लांघ सकते, इन प्रकृति के 3 गुणों को तुम नहीं लांघ सकते, क्योंकि जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं है कि ये पेड़, इस पेड़ की नॉलेज नहीं है कि ये उल्टा है, ये संसार में जो जड़े है ऊपर की तरफ है, भगवान की तरफ है, और पत्तियां नीचे की तरफ है। हमारे हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं, ये पत्तियां हैं, छी छी छी। तो 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि ऊपर जड़ है, और वो जड़ क्या है? भगवान बोलते हैं ना तत् भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावक यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा धाम है वो जड़, जहां पर क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यद गत्वा ना निवर्तन्ते, जो वहां चला जाता है वापिस नहीं आता। ना तत् भास्यते सूर्यो ना शशांको, ना कोई सूर्य से चलता है ना चंद्रमा से चलता है। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो भगवान बड़ी सुंदर तरीके से उस चीज को प्रस्तुत करते हैं, और 15वें अध्याय में भगवान डिक्लेयर करते हैं कि तुम मेरे अंश हो। आप वेद पढ़ लो, आप पुराण पढ़ लो, सब जगह ये लिखे हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। कहीं ये नहीं बताया कि किसके अंश है, लेकिन गीता में भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं ममे वांशो, मेरे अंश हो। तो यहाँ पे भगवान ने क्लियर कर दिया कि मैं ही करता हूं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कृष्यति। अर्जुन, पहले श्लोकों में तो जो भी बताया सो बताया, 12वें श्लोक में तेरे को भक्ति योग भी बताया, लेकिन एक और सीक्रेट बताता हूं कि मेरे अंश हो। भक्ति योग में ठीक है तू भक्ति करता है, लेकिन पुरुषोत्तम ज्ञान, पुरुषोत्तम योग, भगवान के बारे में योग है। और वो योग किसको मिलता है? जो उस योग को लेने का योग्य होता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि योग्य बनो और मेरे अंश हो, मेरे अंश, और किसी के अंश नहीं हो। और आपकी उत्पत्ति किसी फैक्ट्री में नहीं हुई, किसी कारखाने में नहीं हुई। भगवान कहते हैं मेरे अंश, भगवान से निकले हैं। बेशक हम माँ के घर में चले गए भगवान की कृपा से। जब भगवान कहीं से भी निकल सकते हैं तो उनका भक्त क्या कहीं नहीं घुस सकता? भगवान खंबे में से निकल गए, तो भगवान जब खंबे से निकल सकते हैं तो भगवान अपने भक्त को किसी माँ के घर में नहीं भेज सकते क्या? है, भगवान भेज सकते हैं। भगवान मछली में से निकल गए, भगवान सुअर का रूप ले लिया, भगवान ने कुछ भी कर लिया। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान सब कर सकते हैं। तो ये भगवान बता रहे मेरे अंश हो। यहाँ पे भगवान ने क्लियर कर दिया फंडा। तो 15वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है भगवद गीता का, इसलिए 15वां अध्याय में बहुत तरीके से पता होना चाहिए। 15वें अध्याय में एक बहुत चीज जो मुझे बहुत पसंद है, 15वें अध्याय का समापन भगवान कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं भगवान। 15वां अध्याय क्या कह के भगवान समापन कर रहे हैं 15वें अध्याय का? अर्जुन, जो मैंने तुझे अभी बताया है, जो उससे समझेगा वह बुद्धिमान है और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। जो ये अर्जुन समझेगा वो बुद्धिमान है और उसी के सारे प्रयास पूर्ण होंगे, वरना किसी के भी प्रयास पूर्ण नहीं होंगे अनलेस अनटिल जो भगवान को नहीं समझेगा। तो 15वें अध्याय में भगवान ने बोल दिया मेरी भक्ति कर। भगवान ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, इधर उधर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। ना दादा ने जो कहा वो कर, ना पापा ने जो बोला वो कर, जो नानी बोलती है वो कर, ना जो परिवार वाले बोलते हैं वो कर, जो मैं बोल रहा हूं ना वो कर, जो गुरु बोल रहे हैं ना वो कर, जो वरिष्ठ वैष्णव बोल रहे हैं ना वो कर। अपना दिमाग लगाना बंद कर दे, बहुत लगा दिया तूने अपना दिमाग। तू तेरा तेरा चूज, तूने गलत चीज चूज कर ली है, अब मैं तेरे को सही चीज पे ला रहा हूं। इसलिए भगवान 15वें अध्याय में डिक्लेयर कर रहे हैं आखिरी में कि जो बुद्धिमान है, जिसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे, वो मेरी शरण में आएगा। अनन्य सिंचनतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्ययुक्तानाम योगक्षेमम्। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। लोगों का दिमाग 15 जगह घुसा हुआ है ना? भगवान तो एक है, हम लोग बोलते हैं एक हो, वो बोलते हैं ना एक ओमकार, वास्तव में एक, अल्लाह एक है ना, ईश्वर एक। फिर भगवान कैसे अनेक हो सकते हैं? भगवान भी एक, लेकिन कौन है? ये हमें गीता बताती है। अच्छा, पिता, बच्चा किससे जान सकता है कि पिता कौन है? माँ ही तो बताएगी। कोई माँ अगर बोल रही है ये पिता है, तो ये सबसे अच्छा आंसर है। अगर वो डीएनए कराना चाहे
कि हाँ मेरा पिता ये है, मेरा पिता वो है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन अगर माँ ने घोषित कर दिया कि पिता ये है, तो मान लो। इसीलिए शास्त्र घोषित कर रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो क्यों नहीं मानते भाई? कितने जन्म हो गए आपको समझाते समझाते, समझते समझते, कितने साल हो गए, अभी तक पक्के नहीं हो रहे इस चीज पे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रियाणी व्याकुलम लोके मणगंती युगे युगे। क्लियर तो हो गया, और कैसे क्लियर करे शास्त्र? बताओ कैसे करें? तो 15वें अध्याय में भगवान ने डिटेल में और डंडा मार के समझाया, इसलिए हमने 15वां अध्याय थोड़ा आप लोगों के साथ तेज लिया। बाकी अध्याय में हम सरल थे, 15वां अध्याय क्योंकि भगवान ने भी तेज लिया तो हम भी थोड़ा सा तेज ले रहे। अब 16वें अध्याय का नाम है, 16वां अध्याय है श्रद्धा की विभाग। नहीं, 16वां अध्याय है देवी तथा आसुरी स्वभाव। अब इस अध्याय में 24 श्लोक है। 24 में से पहले 3 श्लोकों में भगवान देवी गुणों के बारे में बता रहे हैं और बाकी आसुरी गुणों के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या संबंध है? जब भगवान ने पुरुषोत्तम ज्ञान दे दिया अर्जुन को, अपने बारे में बता दिया, तो भगवान ने यहाँ पे बताया कि अर्जुन, मेरा ये ज्ञान लेने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है। वो देवी गुण किस किस के अंदर ज्ञान बैठेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात। आप में अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अब मैंने आपको बोला, आप में से कितनों ने इसको एज इट इज लिया वो आपके ऊपर है। इसलिए जिन्होंने एज इट इज ले लिया उनके अंदर देवी गुण जाएंगे, जिन्होंने एज इट इज नहीं लिया उनके लिए देवी गुण कम जाएंगे, और जिन्होंने लिया ही नहीं तो उनके अंदर दूसरे वाले गुण जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि देवी और आसुरी गुणों के बारे में भगवान ने इसलिए बताया कि उस ज्ञान को कंसीव करने के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इसलिए भगवान ये अध्याय बता रहे हैं। 16 अध्याय के बाद अर्जुन ने प्रश्न पूछा 17वें अध्याय में, श्रद्धा के विभाग। और अर्जुन ने यहाँ पे भगवान से बड़ा एक अलग क्वेश्चन पूछा। आप अभी तक ज्ञान की बातें कर रहे हो और कृष्ण शास्त्रों की बातें कर रहे हो, कई ऐसे लोग हैं, अब ये आप लोगों के लिए पूछा अर्जुन ने। 90% ये पूरे जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, पूरे दिल्ली में, पूरे अमेरिका में, पूरे इंडिया में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं ना, अर्जुन ने आप लोगों के लिए प्रश्न पूछा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे तो होते हैं, अच्छे काम करते हैं, ये करते हैं, आश्रम बनवाते हैं, फलाना फलाना अच्छे काम करते हैं, लेकिन शास्त्रों को नहीं मानते, उनका क्या होगा? सारे लोग, हर घर में ऐसे लोग आपको मिलेंगे, हर घर में, जो अच्छा काम करेंगे, अच्छा ये अच्छा है, वो बुरा है, ये अच्छा है, मत किसी का दिल दुखाओ, ये उनका क्या होगा? क्या वो उनकी कंडीशन है? भगवान बताते हैं कि वो लोग भी बुद्धिमान नहीं है, और वो लोग पुण्यों के चक्कर में फंसे हुए कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। तो भगवान उनको भी किस कैटेगरी में ला रहे हैं आपको पता है? मैं नहीं बोलूंगा, वो जो 16वें अध्याय का दूसरा शब्द था वही है। तो भगवान कह रहे हैं जो लोग शास्त्रों को नहीं मान रहे, अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। जो अश्रद्धालु पुरुष है, जो मुझे नहीं मानते, वो मूर्खी है। तो यहाँ पे भगवान ने 17वें अध्याय में डिक्लेयर कर दिया कि उनका कोई ज्यादा कोई देयर इज नो बिग स्कोप इफ दे आर नॉट फॉलोइंग शास्त्र। हमें अच्छा लगता है, चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया, ठीक है, ओके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति तो करो, भगवान का नाम तो लो, ठीक है ना? हम ये करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, 25 जगह भागेंगे, यहाँ भागेंगे, वो भागेंगे। तो एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अपने आप को स्थिर करो कि हाँ मुझे भगवान का नाम लेना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न उतर ही पारा। मुझे पता है कलयुग में नाम ही भगवान आपका आधार है। कलयुग केवल नाम, केवल का मतलब क्या होता है? कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न उतर ही पारा। जिन्होंने नाम का आश्रय लिया ना, उनका कल्याण हुआ है, कल्याण हुआ है। नाम ने कल्याण कर दिया, नाम में इतनी शक्ति है। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई पिछले साल, और हमने उनको दबा के नाम सुनवाया। वैसे भी वो कभी कभी नाम लेते थे, लेकिन जब उनका हमें अंत समय पता चला, उनका अंत समय है, हमने उनको दबा के नाम दिया। इतना नाम दिया, उनके अंदर थोप दिए, नाम के इंजेक्शन थोप दिए। 24 घंटे नाम, गीता नाम, गीता नाम, गीता नाम। आपको पता है उनको जिस समय जाना था, वो समय था बहुत बहुत पहले चले जाते, लेकिन भगवान उनको खींच के कार्तिक तक ले आए, और कार्तिक में गए, सुबह के समय गए, ना मल त्यागा ना मूत्र त्यागा, मेरी गोद में गए, पुत्र की गोद में। गरुड़ पुराण में लिखा है जो पिता पुत्र की गोद में त्यागता है वो ऊंचे लोकों में जाता है। नाम के जो डोज लगाए, जो इंजेक्शन लगाए, नाम ने उन पर भी असर कर दिया, जिन्होंने नाम ज्यादा नहीं लिया।
आप समझो नाम की महिमा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लेते है सर्व जगत निस्तार। तो इसीलिए मैं नाम क्यों लाया हूं, क्योंकि शास्त्रों को जो लोग नहीं मानते वो कभी नाम नहीं लेंगे, लेंगे ही नहीं नाम। ये कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ढिमकाना कर लेंगे, जो दिमाग में कर लेंगे, नाम नहीं लेंगे। ऐसे मूर्ख लोग हैं, ऐसे, मैं क्या बोलूं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको। इसलिए नाम लेना चाहिए। भगवान अर्जुन को 17वें अध्याय में बोल रहे हैं, अर्जुन अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते लेकिन अच्छे हैं, वेल ऑफ है, अच्छे काम करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, कंबल भी बांटते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, चलेगा। जैसे कर्ण का था ना, कर्ण का क्या हाल था, बड़ा दान करता था, और भगवान ने अर्जुन को बोला अर्जुन इसको मार दो तुम, मुझे, मेरा प्रेमी नहीं है ये। अर्जुन ज्यादा दान नहीं करता था लेकिन भगवान का प्रेमी था। तो आप समझो गीता के माध्यम से कि भगवान क्या चाहते हैं। आप अपने दिमाग लगाना प्लीज 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 बंद करो, और जो शास्त्र कहते हैं उसको फॉलो करो। कल्याण ही कल्याण है, और कुछ है ही नहीं। अब 18वां अध्याय, फाइनली 18वें अध्याय में हम पहुंच गए, समय भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया। 18वें अध्याय में बहुत बहुत कुछ है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। ठीक है, 18वें अध्याय में अर्जुन, 18वां अध्याय एक्चुअली सारे अध्यायों का एक रिकैप है, लेकिन यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न कर बैठा। भगवान ने बता दिया उनके बारे में कि उनकी क्या गति होगी। ठीक है, आप पढ़ लेना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उनकी गति के बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोग वही होते हैं। तो उनकी गति क्या होगी वो हमको बताने की जरूरत नहीं है। आप शास्त्रों, आप गीता भागवत पढ़ना, 7वां अध्याय, आपको पता चल जाएगा। 18वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। यहाँ पे अर्जुन भगवान के सामने 2 पॉइंट लेकर आया, संन्यास में और त्याग में क्या अर्थ है। भगवान ने अर्जुन को बोला अर्जुन, संन्यास और त्याग में, अर्जुन बोलता क्या श्रेष्ठ है। तो भगवान ने बोला कि संसार की वस्तुओं से संन्यास लेने से अच्छा है संसार की वस्तुओं में आसक्ति से त्याग लेना ज्यादा बेटर है। भगवान ने बोला जो जो फ्रूट्स होते हैं उनमें अनासक्ति रखना, मतलब फलों में हमें ज्यादा दिमाग नहीं रखना, वो ज्यादा श्रेष्ठ है जहां तक कि संन्यास से भी। तो फलों में अनासक्ति का जो त्याग है वो श्रेष्ठ बताया भगवान ने इस अध्याय में। और भगवान क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, भगवान ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आप ज्यादा उस चक्कर में मत पड़ो कि आप घर छोड़ दो, बाहर छोड़ दो। अर्जुन क्या सोच रहा है, अर्जुन हाथ जोड़ रहा है, प्लीज आई विल नॉट फाइट, आई एम अ डिसेंट डिवोटी, मैं वो डिसेंट हूं है। और अर्जुन बोल रहा है कि ये मेरी दीनता है, मैं युद्ध नहीं कर रहा, मैं इनका भला चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं कि ये मत कर अर्जुन, सेवा कर। ज्यादातर लोग आपको ये मिलेंगे, प्रभु जी सब बढ़िया है, आप बढ़िया कर रहे हो, हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं होता, ठेंगे वाली बातें नहीं होती, हमें करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। तो भगवान ने बोला, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि रास्कल प्लीज सर्व, कि तुम सेवा करो, काम करो, कुछ करो, काम करो, कुछ काम करो, बनो ना तुम निखट्टू, निखट्टू मत बनो, कुछ करो। तो भगवान ने बोला ये दीनता नहीं है जाके बैठ जाना, कुछ करना ही दीनता है। उत्तम होइले अपने को माने हीन इज इक्वल टू दीन। दीन बनने के लिए आपको उत्तम बनना पड़ेगा। आप अगर उत्तम नहीं हुए तो आप दीन नहीं हो सकते कभी। तो भगवान यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं अर्जुन को युद्ध कर, और फिर अर्जुन को भगवान डिटेल में एक एक चीज बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं डिटेल में, बताता हूं अर्जुन को क्या क्या बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं इसी अध्याय में, शरीर, कर्ता, इंद्रियां, चेष्टा, ये सब चीजों के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि कर्म 3 टाइप के, कर्मों में भी तुम्हें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का सफल फील करना पड़ेगा, ठीक है ना। और धर्म में भी तुम्हें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है ना। और तुम्हारी धृति, धृति मतलब धैर्य भी 3 प्रकार के होते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे सारी चीजें ले ली, ठीक है ना। प्रेरणा, ये और क्या लिया भगवान ने, शरीर, मन, वाणी, ये भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वाणी भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शरीर भी, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, आत्मा भी, सब कुछ। भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा त्याग, तो भगवान ने बोला त्याग करते समय इन गुणों में रहते रहते कैसे त्याग चीजें करनी है वो सिखाया अर्जुन को दोबारा से।
कि तू सतोगुण में रह, रजोगुण तमोगुण को छोड़, सतोगुण में कुछ समय स्थित रहकर जब तू शुद्ध हो जाएगा और मेरे भजन में फिक्स हो जाएगा तो तू शुद्ध सत्व में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लेकिन शुद्ध सत्व में जाने के लिए तेरे को मन से, तेरे को वाणी से, तेरे को शुद्ध होना पड़ेगा। भगवान का कहने का भाव ये है 18वें अध्याय में, तुम अपनी सारी इंद्रियों को शुद्ध करना शुरू करो, सेवा करना शुरू करो। और चौथे अध्याय में, चौथे श्लोक में भगवान बोलते हैं 5वें श्लोक में कि चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई यज्ञ दान तपस्या सबको करनी पड़ेगी, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो। क्या श्लोक है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। यज्ञ दान तप कर्म त्याजम कार्य में बता, यज्ञो दानो तपस्यैव पवनानि मनीषिणाम। इसके अनुवाद में लिखा है यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं, जो बड़ी बड़ी महान आत्माएं हैं उनको भी ये चीजें पवित्र शुद्ध करती है। तो भगवान अर्जुन को एक एक के बारे में बता रहे हैं। अब जब भगवान ने अर्जुन को सारा ज्ञान दे दिया तो उसके बाद अर्जुन को एक बहुत सुंदर श्लोक से भगवान ये चीज संबोधित कर रहे हैं कि एक सिद्धांत को फॉलो कर। भगवान ने सिद्धांत दिया, अब वो सिद्धांत है 18वें अध्याय का सिद्धांत। भगवान बोलते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। अर्जुन तू ये मेरी भक्ति कर कैसे पाएगा, मैं तेरे को बता देता हूँ। सिद्धांत भी तो पता होना चाहिए ना। आप किसी चीज को करने जा रहे हो तो आपको ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होना है, आपको प्रसन्न होना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रसन्न हो, आप कैसे प्रसन्न होंगे? तो भगवान ने एक सिद्धांत के रूप में श्लोक बोला अर्जुन को कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। अर्जुन तेरे को प्रसन्न आत्मा तू कैसे बन सकता है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षति, नो एक्सपेक्टेशन नो लेमेंटेशन। मतलब किसी चीज को एक्सपेक्ट मत कर और फालतू एक्सपेक्ट मत कर, और चीज ना मिले तो चिंता मत कर। नो एक्सपेक्टेशन नो लेमेंटेशन। कृष्णा सिंपली सेज नो एक्सपेक्टेशन नो लेमेंटेशन। बहुत सुंदर भगवान ने बताया। और उसके बाद भगवान ने अर्जुन को एंड में जाते जाते बहुत सुंदर बताया, अर्जुन न तस्मात् प्रिय, मुझे उससे प्रिय कोई नहीं है जो ये गीता का ज्ञान बांटता है। और यह एकदम परम गुह्यम मत भक्तेषु विधास्यति, मेरा भक्त जो इसको बांटता है उससे न च तस्मात् प्रिय, उससे प्रिय मुझे कोई नहीं है। तो ये गीता का जो मैंने तुझे ज्ञान दिया, वास्तव में अर्जुन तुझे ज्ञान नहीं दिया, तेरे माध्यम से पूरे विश्व को कल्याण करने के लिए मैंने ज्ञान दिया। अर्जुन से पहले बड़े सारे वेद थे, लाखों श्लोक थे, कलयुग बिल्कुल साथ में खड़ा था। भगवान ने बोला कम से कम लाखों श्लोक, 5 लाख श्लोक है वेदों में, 18,000 से ज्यादा तो भागवतम में ही श्लोक है। भागवतम का मिला दे और सारे 18 ग्रंथों, 18 पुराणों का मिला दे तो 2 लाख श्लोक, 5 और 2 7 लाख श्लोक। उनके वेदांत, वेदांत सूत्र के फिर वेदांग, वेदांग के बाद 12 धर्मशास्त्र, फिर 108 उपनिषद। भगवान ने बोला इतना सारा पंगा तू नहीं कर पाएगा। तो अर्जुन मैं तेरे माध्यम से कलयुग के बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब मंद सुमंद मत्यो, मंद सुमंद मत्यो जिसे ये भी नहीं पता 4 दिन पहले क्या खाया था, मंद सुमंद मत्यो को तेरे माध्यम से मैं 700 श्लोकों की भगवत गीता दे रहा हूँ। अब 700 श्लोक पढ़ ले, अगर नहीं भी पढ़े जा रहे उनके अनुवाद को जीवन में अप्लाई कर ले, अगर वो भी नहीं करे जा रहे तो भक्तों का संग कर लो, अगर कुछ नहीं हो रहा तो नाम ले लो, बस खत्म। भगवान ने यहाँ पे खत्म करा अर्जुन को सारा कह के। और ये सारा जो दृश्य था ये कौन देख रहे थे? संजय। और संजय ने निर्णय कर दिया यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय। उसने बोला जहां पर भगवान है और जहां पर भगवान के भक्त अर्जुन जैसे हैं वहीं पर तत्र श्री विजय, वहीं पर विजय है, वहीं पर नीति है, और ऐसी मेरी मति है। ये सारा कौन बोल रहे हैं? संजय। तो 18 अध्याय में जो पूरा साइकिल घुमा वो यही घुमा कि अर्जुन को भगवान ने कन्विंस कर दिया। अर्जुन तो कन्विंस 9वें अध्याय के बाद ही हो गया था वैसे, लेकिन 10वां और 11वां अध्याय भगवान ने अपने मर्जी से ऐश्वर्य और विराट रूप दिखाया। फिर 12वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग के बारे में भी बता दिया, चल भैया भक्ति योग भी, भक्त की कुछ क्वालिटी तेरे में है नहीं है मैं चेक कर लेता हूँ। भगवान ने वो भी चेक कर ली। फिर भगवान ने 13वें 14वें बोला तू भक्ति करेगा तो तेरे को प्रॉब्लम आ सकती है, ऑब्स्टिकल आ सकती है। तो भगवान ने 13वां 14वां अध्याय बोला कि तू प्रॉब्लम से भी कैसे निकल। फिर 15वें अध्याय में भगवान ने बोला कि अब तू प्रॉब्लम से निकल जाएगा तो तेरे को क्या करना है, प्रॉब्लम से निकलने के बाद तेरे को ये एक और चीज का अनुभव होना पड़ेगा कि ये जगत में सब कुछ गड़बड़ है।
फिर उसके बाद भगवान ने 16वें अध्याय में जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, जो लोग भक्ति में रहते हुए भी गड़बड़ कर रहे हैं और जो भी पक्के नहीं हुए उनके बारे में भी बता दिया। फिर 17वें अध्याय में अर्जुन ने ही पूछ लिया कि कई लोग जो इन शास्त्रों को नहीं मानते अलग है, तो भगवान ने बोला वो भी मूर्ख है, ठीक है ना। फिर 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को सिद्धांत दे दिया और भगवान ने बोल दिया ये ज्ञान का जो प्रस्तुतिकरण करेगा वो मुझे अति प्रिय है। और भगवान ने बोल दिया कि जहां पर ये, और फिर भगवान ने नहीं बोला, फिर संजय ने बोला कि जहां पर गीता का ज्ञान है और लेने वाला अर्जुन है वहां पर विजय है, वहीं पर नीति है, और ऐसी मेरी मति है। हरे कृष्णा। शील प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कौन? मैं इंदु शर्मा बोल रही हूँ। हरे कृष्णा। हाँ बताइए, आवाज आ रही है, बताइए। प्रभु जी, जो 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है जिसमें भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी जो मैं परमात्मा के रूप में बैठा हूँ तो मेरी भौतिक शक्ति भरमाती है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र से में संचार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। हाँ, तो इसमें आपको क्या पूछना है? भगवान सबके हृदय में सर्वस्य चाह मृद सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च। भगवान सबके हृदय में स्थित है, भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र से सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। बिल्कुल, आप ये समझो कि भगवान 18वें अध्याय के 18वां श्लोक खोलो, इसमें भगवान बताते हैं ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां कर्म करता, तीन कर्म के संघटक है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो तेरे पास प्रेरणा आ रही है वो मुझसे आ रही है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हमारे पास प्रेरणा आ रही है भक्ति करे, दूसरे के पास प्रेरणा आ रही है दारू पिए, ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान बोलते हैं जब जीव जितना शुद्ध होता रहता है उतनी उसकी प्रेरणा ऊंची होती रहती है। आप समझ गए? तो भगवान प्रेरणा कैसे देते हैं? किसी को प्रेरणा देते हैं कि वृंदावन में जाओ, राधे राधे करो। किसी को प्रेरणा देते हैं जाओ सेवा करो, भजन करना है तो अच्छी बात है, लेकिन जीवों का कल्याण करो। कईयों को भगवान प्रेरणा देते हैं कि जाओ प्रसाद पाओ, कईयों को प्रेरणा देते हैं मस्ती करो, कईयों को प्रेरणा देते हैं कुछ भी मत करो, कईयों को प्रेरणा देते हैं गाली दो। तो भगवान प्रेरणा देते हैं, और वो प्रेरणा कैसे देते हैं? जितना सुंदर आपका हृदय होता चला जाएगा उतनी सुंदर प्रेरणा आती चली जाएगी। मुझे भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि आप गीता पढ़ो और गीता पढ़ाओ। आपको भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि गीता मत पढ़ो, गीता मत पढ़ाओ। आपके लिए नहीं कह रहा, मतलब XYZ कोई भी। तो ये प्रेरणा कैसे आ रही है? ये प्रेरणा ऐसे आ रही है, जो जितना ज्यादा पवित्र हो रहा है उसकी प्रेरणा उतनी पवित्र हो रही है। यही भगवान 18वें के 18वें बता रहे हैं, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कर्म के संघटक के बारे में। तो संघटक का मतलब यही होता है। गॉट इट माता जी, समझ गए? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो प्रभु जी हम वो धर्मान मामेकम शरणम व्रज पर अगर आ जाए सिर्फ प्रणाम करें, जैसे राधा गोविंद नारद कहते हैं सुबह से शाम तक आप जितनी बार भी अपने विग्रह के सामने जाओ बस प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, तो वो सोल्यूशन है प्रभु जी। और हरि नाम लें, वो भी सॉल्यूशन है, सारे सॉल्यूशन है। हरि नाम कलयुग के लिए पक्का सॉल्यूशन है, बाकी सारे सॉल्यूशन पक्के नहीं है, ये पक्का सॉल्यूशन है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है, इस कलयुग में नाम ही आधार है केवल। तो इसलिए बाकी भी सॉल्यूशन इसीलिए है कि आप नाम लो, आप भगवान के दर्शन करो बहुत अच्छा है, दंडवत करो बहुत अच्छा है, लेकिन वो करके भी आपको नाम लेना है। हम प्रचार कर रहे हैं उसके बाद भी नाम लेना है, हम सेवा कर रहे हैं उसके बाद भी नाम लेना है। क्योंकि केवल नाम क्यों लेना है? उसके पीछे कारण है, नाम आपको शुद्ध करेगा। नाम लेने से आप शुद्ध हो जाओगे, और जब आप शुद्ध हो जाओगे तो भगवान अपनी सुंदर सुंदर लीलाएं, अपने सुंदर सुंदर कार्यक्रमों में आपको सम्मिलित कर लेंगे। ठीक है, समझ गए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम जी, साधु। एक क्वेश्चन है प्रभु जी, शायद ये कोई गीता माता जी उनका क्वेश्चन है शायद, अच्छा कर्म क्या है? कुछ माता जी क्या क्लैरिफाई क्वेश्चन है? करेंगे? क्योंकि उनका क्वेश्चन है शायद अच्छा कर्म क्या है। माता जी आप क्लैरिफाई करेंगे कि आपका क्वेश्चन यही है? क्योंकि उसमें थोड़ा सा फॉन्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये आपने क्वेश्चन राधे पूछा। राधे प्रभु जी।
मेरा क्वेश्चन है अकर्म क्या है? अकर्म, ओके सॉरी। आपने अकर्म बताया, अकर्म क्या है? 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है कर्म जो कर्म हम करते हैं, खाना पीना सोना उठना, उसे कहते हैं कर्म। मैं आपको सरल बता रहा हूं। और एक होता है विकर्म, जो शास्त्रों में बताया गया है हम करते हैं, उसे कर्म कहते हैं। जो शास्त्रों में मना किया है, शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, उसे विकर्म कहते हैं। और जो भगवान के लिए किया गया काम होता है उसे अकर्म कहते हैं। सेवा, सेवा क्या होती है और कैसे करी जाती है? सेवा क्या होती है? भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य सेवा कहलाता है। और अगर इसको और अच्छा करते रहेंगे तो सेवा अच्छी होती रहेगी, सुंदर होती रहेगी और बढ़िया होती रहेगी। देखो मैं आपको बताता हूं, जो लोग काम करते हैं उसे कर्म कहते हैं। जो लोग भगवान के लिए काम करते हैं उसे भक्ति कहते हैं। और वो भक्ति को भी सेवा का एक नाम दिया जाता है। भगवान के लिए किए गए कार्य को भक्ति कहते हैं, उसे सेवा का नाम दिया जाता है। जी, समझ में आया। आप धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, बहुत सरल भाषा में आपने जो बताया है, मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा है कि 1 घंटे का यज्ञ हो गया है, 1.5 घंटे का हाँ, यज्ञ 1 हो गया। घंटे पता नहीं चला। अभी तो बहुत फास्ट 1 लिया घंटे हमने। कुछ 18 अध्याय करना 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी उनमें से जो क्रक्स थे वो मैंने क्रक्स ले लिए। बाकी अध्याय आप पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बहुत सुंदर था प्रभु जी आपका लेक्चर। और एक्चुअली आज मैं नोएडा से बोल रहा हूँ, भुवन सुंदर। एक्चुअली नोएडा में एक नया मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, तो वहां पे आज पूरा भगवत गीता का यज्ञ था। हम लोग वहां गए थे। हाँ हाँ, तो वहां हम नहीं अटेंड कर पाए, कुछ सेवा थी। तो आज हमने आपका यज्ञ में पार्टिसिपेट कर लिया, सुन लिया। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप हम लोगों के ऑल भक्तों के ऊपर भी थोड़ा कृपा करते रहिए प्लीज। हरि ऑल बोल। ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू ऑल वैष्णवास, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। आप भक्तों की हरे कृपा है और कुछ नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक बार तो आपके मुख कमल से सुन चुके हैं हम आपकी वाणी को, गीता के सभी चैप्टर वाइज, सभी चैप्टर्स को। पर मन में एक इच्छा और है कि एक बार फिर से आप गीता शुरू करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ, गीता हमने करनी है। लेकिन हमारा संडे को ना हमेशा प्रोग्राम होता है, हमेशा बिजी हो जाते हैं संडे। अभी इस संडे भी हम सोलन जा रहे हैं। कल 2 दिन हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर। हम हिमाचल जा रहे हैं। हमारा इधर उधर लगा रहता है, तो संडे को टाइम नहीं मिलता। हमने संडे गीता के लिए रखा था। तो मैं भी बात करूंगा सुंदर निताई से और हम इसको किसी और दिन फिक्स करेंगे। तो जरूर हम गीता करेंगे। और हमें गीता हर समय करनी है, मरते दम तक हमें गीता करनी है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक क्वेश्चन आया ये अंतर्यामी कृष्ण प्रभु का चैट के ऊपर कि अगर किसी को भगवत गीता स्टार्ट करनी है तो वो कैसे करनी चाहिए? भगवत गीता स्टार्ट करनी है तो पहले तो शिल प्रपात की भगवत गीता की भूमिका पढ़ो, फिर उसके बाद भगवत गीता चैप्टर वाइज पढ़ो। यही सिस्टम है भगवत गीता को स्टार्ट करने का। बीच में से आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है जो आप पढ़ सकते हो। लेकिन एक सिस्टम, एक अपना टाइम बनाओ कि मैं भगवत गीता ऐसे पढ़ूंगा। और सबसे अच्छा है किसी भगवत गीता में जो भक्त है उनके साथ रहो, उनके साथ जिज्ञासा करो कि मुझे भगवत गीता सीखनी है, मुझे सिखाओ। और उससे आप सीख जाओगे। भगवत गीता पढ़ के, भगवत गीता जो जानते हैं उनके संग में रह के, उनसे भगवत गीता सीख के, और भगवत गीता को सबसे अच्छा है अपने जीवन में अप्लाई करके, तो जल्दी समझ में आती है। तो वैसे हमें चैप्टर वाइज गीता पढ़नी चाहिए और हमें समझ में भी आएगी और सुंदर भी हो जाएगा हमारा। एनी क्वेश्चन और डाउट? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे कि उत्तम व्यक्ति दीन हो सकता है, लेकिन क्या दीन व्यक्ति दीन नहीं हो सकता? उत्तम व्यक्ति दीन हो सकता है, वो सही दीनता की डेफिनेशन है। हाँ, दीन कोई भी हो सकता है, दीनता। लेकिन दीनता का अर्थ क्या, हमें ये समझना पड़ेगा।
दीनता का अर्थ है दूसरों का कल्याण की भावना रखना। भगवान को बोलते हैं दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं जागृत हो रही कि सबका कल्याण हो, सर्वेन सुखिने भवन्तु, तो आपके अंदर दीनता नहीं आई। जब तक आपके अंदर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा पैदा नहीं हो तो आप दीन नहीं हो। जब तक आपके अंदर भोगों को छोड़ने का अभी संकल्प पैदा नहीं हुआ तो आप दीन नहीं हो। तो ये सब आएगा कैसे? पहले आप शास्त्रों में उत्तम हो जाओ, आप भक्ति में उत्तम हो जाओ, और उत्तम होके प्रूफ कर दो कि हाँ मुझे नहीं, मतलब जैसे महाराज प्रताप रुद्र थे, वो पूरी जगन्नाथपुरी के साम्राज्य के शासक थे, लेकिन जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती थी तो सबसे पहले झाड़ू मारते थे, तो सबसे लंबा झाड़ू मारते थे। तो भूल गए कि वो राजा थे। वो महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के चरणों की सेवा करते थे। वो राजा थे लेकिन भक्तों की सेवा करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि मैं राजा हूं, मैं ये नहीं करूंगा। तो जो व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पे पहुंच के छोटे काम करे तो वो वास्तविक दीन है। और कोई व्यक्ति दीनता में रह के दीन बन के रहे तो वो भी दीन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक इच्छा, अगर रंच मात्र भी इच्छा बची है कि, तो वो उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन उत्तम हो गया और नीचे काम कर रहा है तो प्रॉब्लम, तो कोई इच्छा ही नहीं है ना। वो उत्तम हो चुका है, वो पंडित बन चुका है, वो अभी शास्त्र जान चुका है, वो भी सेवा कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, और अब वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता प्रभु, यू आर द बेस्ट। तो दीनता स्पष्ट दिख जाती है, समझ गए? तो ऐसे आप दीनता को इजीली देख सकते हैं। जैसे हमारे आचार्य बोलते हैं, मम निवेदन सुनो विषय दुर्जन सदा कामरथ किछु नहीं मोर गुण गोपीनाथ। विषय दुर्जन सदा कामरथ किछु नहीं मोर गुण। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दूर है इन चीजों से, है ना, और कहते हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता, है ना। योग्यता विचारे कुछ ना पाई तुम्हारा करुणा सार। मेरे में कोई योग्यता नहीं है। वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर में ही योग्यता है, लेकिन कह रहा है मुझे कुछ नहीं आता। ओके, यू आर राइट। कोई अहंकार नहीं है। संसार के लोगों को बहुत मद रहता है धन का। क्या बोलती है कुंती महारानी? जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, के ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, इसका घमंड है। जन्म ऐश्वर्य, मेरे पास इतना धन है। श्रुति, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। श्रुति श्री, मेरे पास बहुत धन है। अरे भैया, आपका ऐश्वर्य भी जाएगा शरीर का, आपका पड़ा हुआ धन भी जाएगा, आपका शरीर भी जाएगा, तो किस चीज का आपको अहंकार लेना है? इसीलिए भक्त लोगों को पास सब कुछ होते हुए भी वो इस चीज पे अहंकारित नहीं होते कि मेरे पास ये है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता। भक्ति में एक स्टेज आ जाती है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता आपके पास कितनी धनराशि है, आपके पास क्या है। जो है बढ़िया चल रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, उसमें है क्या। तो ये चेतना धीरे धीरे आ जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी, दो क्वेश्चन है, सिमिलर लग रहे हैं ये, क्योंकि एक अंतर्यामी प्रभु का और एक हरिशंकर प्रभु का। इनका क्वेश्चन है कि, दो क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता का कंक्लूजन क्या है इन वन लाइन और इन वन श्लोका। और हरिशंकर प्रभु जी का भी क्वेश्चन है कि कौन सा एक श्लोका है जो भगवत गीता को, पूरी भगवत गीता को डिफाइन करता है। तो भगवत गीता का ए वन लाइनर है, अर्जुन भगवत गीता में कौन है? अर्जुन भगवत गीता सुन रहा है और कृष्ण भगवत गीता बोल रहे हैं, ठीक है। भगवत गीता का एक लाइनर ये है कि अर्जुन की तरह खुले दिमाग से शास्त्रों को जानो और अप्लाई करो अपने जीवन में। ये वन लाइनर है गीता का, जो मैं करना चाहिए। अगर आपको दो लाइनर या तीन लाइनर भी चाहिए तो मैं आपको और आगे के लाइनर दे देता हूँ कि संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, होछे वत्ता सब दुखी, सुखी हरि का दास। इसमें एक लाइन और आप ऐड कर सकते हो कि अर्जुन भी दुखी है, हम भी दुखी है। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास बेटा नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास खाने का सामान नहीं है, किसी के शरीर में ये प्रॉब्लम है, किसी के फैमिली में ये प्रॉब्लम है, किसी के ऊपर कोर्ट केस है, किसी के ऊपर ये केस है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अर्जुन के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। उनमें से एक प्रॉब्लम अर्जुन के साथ है। किसी को घर में आ सकती है, किसी को ये। तो जिसके पास भी आसक्ति है, पहले वो गीता को अपनी लाइफ में लाए और भगवान के लिए काम करे। जो भगवान कह रहे हैं अर्जुन ने वो किया, अर्जुन सक्सेसफुल हो गया। तो इसलिए वन लाइनर ये है कि आपके जीवन भी ऐसा ही है, सबका जीवन ऐसे है। तो अर्जुन जैसे भगवान को फॉलो कर रहा है, वैसे ही आप भगवान को फॉलो करो।
और भगवान अब आपके सामने प्रकट नहीं होंगे, है ना, क्योंकि कलयुग में भगवान बोलते हैं कलयुग इतना गंदा है अर्जुन, मैं बार बार अवतार नहीं ले सकता। तो भगवान कहते हैं मैं 24 आवर्स अवतार लेना चाहता हूँ कलयुग में। तो भगवान बोलते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान ने कलयुग में नाम के रूप में अवतार ले लिया। नाम लेते है सर्व जगत निस्तार। तो इसलिए नाम लो, हमेशा भगवान को संग में रखो। जैसे भगवान कलयुग में हमेशा के लिए रुक गए नाम के रूप में, उसी प्रकार आपको भी भगवान को अपने अंदर रोकना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो ये सिद्धांत है। तो कलयुग में आपको भगवान को फॉलो करना पड़ेगा, भगवान की बातों को मानना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग कभी वन लाइनर है कि आप खुश नहीं रह सकते, परेशान रहोगे। भगवान की इंस्ट्रक्शंस को आपको एज इट इज लेना पड़ेगा, एज इट इज, देन यू विल बी ऑलराइट। ये है वन लाइनर। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो एक कोई श्लोका भी है, उनका क्वेश्चन ये है कि कोई श्लोका भी है जो एक पूरी भगवत गीता को डिफाइन करता है या कंक्लूजन देता है पूरी भगवत गीता का एक ही श्लोक से? भगवत गीता में भगवान ने बोल तो दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। अर्जुन सारे धर्मों का परित्याग कर दो। यहाँ भगवान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की बात नहीं कर रहे। एक्चुअली ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म है तो अभी भी आया है। कोई 300 साल पहले तो सिख आया है, ठीक है ना, और 40 साल पहले निरंकारी बाबा वाला धर्म आया, और 1200 साल पहले मुस्लिम धर्म आया, 2000 साल पहले ईसाई धर्म आया। इन धर्मों की बात नहीं करेगी, गीता तो 5000 साल पहले बोली गई है। तो भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग मतलब कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं इन फलाना फलाना, ये है मेरी डेजिग्नेशन, मैं अपनी उपाधियां, धर्म मतलब अपनी उपाधियां, मैं फलाना हूं। भगवान कहते सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। आपके ऊपर धर्म है, आप पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, माता का धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ो। माम एकम, एकम मतलब मेरे, सिर्फ मेरे, एकम, माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। मैं तुझे मुक्ति दूंगा, चिंता मत कर। तो यहाँ भगवान ये नहीं कहना चाहते बीवी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, माँ को छोड़ दो। भगवान कहते हैं इन लोगों की आसक्ति को छोड़ दो। रहना तो इनके साथ ही है, इनकी आसक्ति को छोड़ दो। हम लोग आसक्त हो जाते हैं ना, पहले तो बेटे में आसक्त थे, अब बेटे के बाद पोते में आसक्त हो गए। कहाँ जाओगे? गुरु नानक देव जी कहते हैं अंत काले जेड़ा घर बार सिमरे ऐसी गति जेड़ा वल वल उतरे। अंत में जो घर बार का सिमरन करता रहता है उसकी गति क्या होती है आपको पता है? उस घर में कम से कम, नहीं तो अगर वो बहुत आसक्त है उस घर में, अटैच हो गया, तो नानक देव जी बोलते 108 बार, कभी मक्खी, कभी चींटी, कभी और वेराइटी ऑफ मक्खी, मधुमक्खी बन के घूमता रहे, कुत्ता बिल्ली उसी घर के आसपास 108 बार। यू वोंट इमेजिन, इफ यू रीड शास्त्रास यू विल कम टू नो थिंग्स। जब आप पढ़ोगे शास्त्रों को तो आपको समझ में आएगा। ऐसी गति जेड़ा मतलब अंत काले जेड़ा घर बार सिमरे, नहीं सिमरना चाहिए घर बार, मेरा घर, मेरा बच्चे, क्या मेरा भगवान का नाम लो, बच्चे साथ में अच्छे हैं, उनके साथ रहो, उनके साथ मजे करो। ऐसा नहीं हमारे परिवार नहीं है, मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी माँ है, मेरे भी रिश्तेदार है। ऐसा थोड़ा है कि हम लोग उनके से रिश्तेदारियां नहीं निभा रहे। हम आसक्त नहीं है, हम उनके साथ इतने अटैच नहीं है कि हाँ भगवान कोई वो हमारे साथ 70-50 साल के लिए टेम्परेरी रिलेशन है। इतना ज्ञान है हमको, जब तक कि मेरा बेटा भी मेरे साथ कुछ समय के लिए, वो मेरे को, जब मैं 32 साल का उसका जन्म हुआ तो 32 साल पहले वो मेरे जीवन में नहीं था। मेरी पत्नी जब मैं 26 साल का था तब आई तो मेरे जीवन में नहीं थी। मेरे पिताजी मेरे साथ पहले 40 साल रहे, अब नहीं है। तो आप देखोगे किसी का 40, 32, 30, 28 ही रिलेशन है सबके साथ। पहले 20-25 साल माँ बाप होते हैं, बच्चे नहीं होते। अगले 20-25 साल बच्चे होते हैं, माँ बाप नहीं होते। तो आपका रिलेशन कहाँ पे पूरा टाइम के साथ पूरा है। तो ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए हमको। और ऐसा मत बोलो प्रभु जी, देखो प्लीज ऐसा मत बोलो, हमें बड़ा दुख होता है, आप ऐसा मत बोलो। अरे भैया सत्य, आपको सत्संग में आयो ना, सत्संग का मतलब सत्य का संग, आपको सच्चा सुनना चाहिए। अच्छा सुनने के लिए तो आपको बहुत लोग, इस्कॉन में प्रॉब्लम ही है, लोग फॉलो नहीं कर पाते, सच्चा सुनाते हैं। ये बाकी आप जाओगे अच्छा सुनाएंगे, अरे आप आशीर्वाद, 3 बंगले बनेंगे आशीर्वाद, हमको यही चाहिए। हम कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या होगा उससे, क्या होगा? सत्य बोलेंगे नहीं, गीता भागवत को बोलेंगे नहीं, आपको झूठ में लपेटते रहेंगे, आप लिपटते रहोगे, आपका भी कल्याण नहीं। लालची गुरु, लोभी चेला, नरक में दोनों का ठेलम ठेला। गुरु होना चाहिए, गुरु का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। जितना स्ट्रिक्ट गुरु होता है उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, क्लास में भी भक्ति में भी। जहाँ स्ट्रिक्ट ढीले रहते हैं तो फिर वहां काम। हाँ, इस्कॉन में आप ढीले रहो चलेगा। क्यों ढीले रहो चलेगा? क्योंकि प्रेम इतना होता है यहाँ पे, प्रेम ही आपको खींच के ले जाएगा। भक्तों से इतना प्रेम हो जाता है, वही भक्तों के संग करते करते भगवत धाम चला जाता है इंसान। और अपने परिवार को भी भगवान का ही समझो ना, तो आसक्त हो जाओ उनसे।
बोलो ये कृष्ण आपकी नयामत है, मुझे इनसे प्रेम है, मैं क्या करूं? भगवान कहेंगे ओके मेरे ही है तो प्रेम कर जितना करना है। तो टेक्निक आएगी ना गीता भागवत पढ़ोगे तो, अदरवाइज गीता भागवत नहीं पढ़ोगे टेक्निक कहां से लाओगे? आसक्ति हो जाओगे बस। इसलिए गीता भागवत पढ़नी चाहिए, आपको टेक्निक देगी, राइट टेक्निक, हाउ टू गेट अटैच विथ योर फैमिली, हाउ टू गेट अटैच विथ योर पेरेंट्स। सबके साथ टेम्परेरी रिलेशन है, ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत सारे भक्त हैं, आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे 1.5 घंटे झेला, तो उसके लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्णा। एक और क्वेश्चन है चैट पे, इंदु माता जी का क्वेश्चन है कि ये देवी और आसुरी गुण जो होते हैं ये बाय बर्थ होते हैं या हम लोग खुद क्रिएट करते हैं? आपको पता है मैंने एक शब्द बोला था अर्जुन, अर्जुन का मतलब होता है खुले दिमाग वाला। एक्चुअली खुला दिमाग जिसका होता है ना वो चीजें कंसीव कर लेता है, तो भगवान को कंसीव कर लेता है। एक्चुअली हम लोगों की क्या ड्यूटी है, हम लोग सड़कों पे इस्कॉन वाले निकलते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन कराते हैं, यात्रा निकालते हैं। उनका ये उद्देश्य नहीं है कि आप जगन्नाथ यात्रा अटेंड करो और आप उनको 10 रुपए का चंदा दो, उनका घर बार बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इस्कॉन को तो वैसे ही जो गीता भागवत का पंडित हो गया ना, जिसको समझ में आ गई, वो वैसे ही सब कुछ दे देता है, अपना घर बार सब दे देता है। वो किस लिए करते हैं, हम जगन्नाथ जी की यात्रा, प्रसाद देते हैं, खिचड़ी देते हैं कि आप प्रसाद लो, पेट में डालो, जीवा शुद्ध करो, आंखें खोलो, दर्शन करो, आंखें शुद्ध करो। जब जीवा शुद्ध होगी, आंखें शुद्ध होगा, कान भगवान के बारे में सुनो, सारा टाइम पोपो पोपो टीवी सुनते रहते हो, भगवान के बारे में सुनो। तो ये जब शुद्ध होने लगती है चीजें, आपके हाथ, आपके पैर, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं शुद्धता, सुकृति आती है, उसे कहते हैं सुकृति, भक्तिमय सुकृति। वो जो भक्तिमय सुकृति होती है वो आपको गुण देती है। कौन से गुण देती है? भक्ति के गुण, देवी गुण। अगर आप दर्शन करा, जगन्नाथ जी देखा, क्या रोज निकाल लेते हैं, आंखें कर ली, तो आपकी आंखें पवित्र नहीं है। आपको प्रसाद दिया, मेरे को नहीं खाना, मुझे चिकन दो, है ना। आपको बोला सुनो भगवान के बारे में, नहीं मुझे ऑडियो सुनना है, तो आपकी ये चीजें पवित्र ही नहीं हुई, तो आपके अंदर गुण कहां से आएंगे? आप भगवान को कंसीव कैसे करोगे? तो आपके अंदर जन्मों जन्मों से आसुरी गुण रहेंगे। इसीलिए हम लोग प्रचार करते हैं, इसीलिए शील प्रभुपाद कहते हैं प्रचार करो। आज आप किसी को प्रसाद खिला रहे हो, आज आप किसी को गीता दे रहे हो, आपने दिल्ली में किसी को गीता दी, उसने बॉम्बे में जाके गीता पढ़ी और वो बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गया, तो दिल्ली की दी गई गीता बॉम्बे में जाके पढ़ी गई और अमेरिका में जाके फॉलो हुई, तो जिसने दिल्ली में गीता दी उसको भी फल मिलेगा। आप समझ गए, ये भक्ति का ऐसा सिस्टम चलता है। और वो अगर अमेरिका में जाके भक्ति फॉलो कर रहा है, भक्ति फॉलो कर रहा है और माला कर रहा है, नाम ले रहा है और भक्तों के संग में है, तो उसकी क्या स्थिति हो रही है आपको पता है? उसके गुण डेवलप हो रहे हैं। अगर वो जन्म में, इस जन्म में भगवान को नहीं प्राप्त कर पाया, अगले जन्म में उसका जन्म, भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्या है श्लोक? कौनते तु प्रतिजानी नाम भक्त प्रचति। अर्जुन मेरा भक्त जो भी छोटी मोटी भक्ति करता है उसका कभी पतन नहीं होता। कौनते तु प्रतिजानी ही नाम भक्त प्रचति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, भगवान के भक्त का पतन नहीं होता, भगवान का भक्त ऊंचा रहता है। ये है भक्ति का दम, ये है भक्ति का फायदा। सुकृति, वो देवी गुण आएंगे कैसे? आप 2 बार सुनो, 5 बार सुनो, 6 बार सुनो, 10 बार खाओ, 20 बार खाओ, 15 बार दर्शन करो, धीरे धीरे आपका हृदय बदलने लगेगा। और जब हृदय बदलने लगेगा आपके अंदर देवी गुण आने लगेंगे और वो देवी गुण आपको ऊपर लेकर जाएंगे और अगले जन्मों में आपके अंदर वैसे ही गुण आएंगे। आप एक बात बताओ, कोई जहांगीरपुरी की झुग्गी में जन्म लेता है, कोई मुकेश अंबानी के 5 स्टार होटल जैसे घर में जन्म लेता है, तो क्या है ऐसा? ये सुकृतियां हैं, भक्तिमय सुकृतियां, ज्ञानमय सुकृतियां, कर्ममय सुकृतियां, दानमय सुकृतियां। और भक्त को ना कर्ममय, ना दानमय, ना ज्ञानमय, भक्त को भक्तिमय सुकृति चाहिए, जिससे भक्ति बढ़े। इसलिए जो व्यक्ति बहुत ही जन्म में दान करता रहता है, अगले जन्म में वो अगला जन्म मिलेगा उसको अंबानी के यहाँ पे, इतना दान किया उसको वापस मिलेगा ना। ये है सिस्टम, ठीक है, समझ गए? हरे कृष्ण।